चैप्टर 71 क्या रूह को अरु से डर नहीं लगता। हेल हाउस से बाहर निकलकर अरु अपने शर्ट की सिलवटों को ठीक करते हुए उन सब की तरफ देख उनसे कहता है, आप सब घर जाओ और जैसे मैंने सब में वक्त डिवाइडेड किया है वैसे तैयारियां चालू कर दो। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं वो ख़त्म करके सीधा घर मल्होत्रा हाउस की चला जाऊंगा। तभी युग अरु की तरफ देख उससे पूछता है, इसका मतलब भाई आप केएम नहीं जाओगे? परी आपको वहां ना देखकर परेशान हो जाएगी ना? बाकी सब भी युग की बातों से सहमत होते हैं कि तभी अरु युग के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहता है, डोंट वरी युग, मैं बेबी को कॉल करके उससे बात कर लूंगा और वैसे भी बहुत समझदार है मेरा बच्चा, तो समझ जाएगा। अभी जाओ कि उनकी बहुत काम पड़े है। अरु की बातें सुनकर उनके चेहरे पर स्माइल आती है। तभी वो सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल जाते हैं तो अरु जॉन के साथ दूसरी जगह के लिए निकल जाता है और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। केएम में डिनर करने के बाद रूह अपनी फैमिली के साथ हॉल में बैठी होती है कि तभी पार्थ का फ़ोन बजने लगता है। जब पार्थ फ़ोन की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर एक नोटी सी स्माइल आ जाती है और वो रूह की तरफ देख उससे कहता है, ये देखिए प्रिंसेस, आपके अरु तो एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकते। ये उसका 5वां कॉल है। तभी रूह अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए पार्थ से कहती है, भैया आप प्लीज़ फ़ोन उठाओ ना वरना कट जाएगा और मुझे भी उन्हें गुड नाइट बोलना है। रूह की बात सुनकर सब हंसते हैं और पार्थ अरु का कॉल रिसीव करता है और फ़ोन स्पीकर पर करते हुए अरु से कहता है, तुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है ना अरु? मतलब कितने कॉल करेगा यार? पार्थ की बात ताना सुन अरु दूसरी तरफ से उससे कहता है, अरे यार मुझे बेबी से बात करनी है तो कॉल करूंगा ही ना। रुको रुको, कहीं आपको कोई जलन वलन तो नहीं हो रही है ना कि मैं आपसे भी ज़्यादा बेबी से प्यार करता हूँ? अगर ऐसी बात है तो जलिए खुशी से जलिए, ना ही इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना मैं परी को प्यार करना कम करूंगा। अरु की बात सुन पार्थ अपनी आंखें घुमाता है और अपना मुंह बनाते हुए उससे कहता है, चल चल अब ज़्यादा रोमियोगिरी मत झाड़ वरना अपनी प्रिंसेस को ऐसी जगह छिपा के रखूंगा ना बेटा कि तू कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। पार्थ की धमकी भरी बात सुनकर अरु बड़े ही घमंड के साथ पार्थ से कहता है, आप चाहे उसे जहां भी छिपा दो पर मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा भाई। चलो अभी मेरे बच्चे को फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है और आप जाकर नीति भाभी का सिर खाओ। अरु की बात सुनकर नीति बहुत जोर से हंस पड़ती है तो वही पार्थ गुस्से में अपने दांत पिसते हुए अरु से कहता है, तू कल मेरे हाथ लग बेटा, फिर बताता हूँ मैं तुझे। इतना कहकर पार्थ सबसे पहले फ़ोन का स्पीकर बंद करता है और फिर फ़ोन रूह को दे देता है जो अभी राघव की गोद में बैठी होती है। पार्थ का फ़ोन हाथ में आते ही रूह जोर से चिल्लाती है, अरु। रूह की इतनी बड़ी आवाज़ सुन अरु हंसने लगता है और बड़े ही प्यार से उससे कहता है, परी आराम से बच्चे, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात, तो फिर आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? फिर गले में पेन होगा और आप रोने लगोगे। अरु की बात सुन रूह अपनी जुबान दांतों में दबाते हुए उससे कहती है, सॉरी अरु। अच्छा अभी आप मुझे डांटो मत ना, मुझे बुरा लगता है। रूह की बात सुनकर अरु झट से रूह से कहता है, बच्चे मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ बट आई वॉज वरिड फॉर यू ना बेटा, और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि आपको दर्द में देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। डॉट डॉट तो मेरे लिए मेरा बेटा ध्यान रखेगा ना खुद का? अरु की बात सुनकर रूह उसे हम में जवाब देती है जिसे सुनकर अरु के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। तभी अरु रूह से आगे कहता है, प्रिंसेस आपने खाना खाया ना? तो नाउ गो एंड स्लीप। सी इट्स लेट बेटा और आपकी नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है तो जाओ। अरु की बात सुन रूह अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, गुड नाइट एंड लव यू अरु। रूह की बात सुनकर अरु उससे कहता है, गुड नाइट एंड लव यू टू मेरी जान, बाय। इतना कहकर अरु फ़ोन कट कर देता है तो वही रूह भी पार्थ को उसका फ़ोन वापस दे देती है। तभी राघव रूह के बालों को संवारते हुए उससे कहता है, बेटा चलो लेट हो रहा है, हम सोने के लिए चलते हैं। राघव की बात सुनकर रूह पार्थ की तरफ देख राघव से कहती है, पापा मुझे आज भैयू भाभी के पास सोना है तो मैं सो जाऊं। रूह की बात सुनते ही राघव हाँ में अपना सिर हिलाता है तो वही रूह अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर फिर वहां खड़े पार्थ की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहती है, भैयू आप मुझे उठाओ ना, मुझसे अभी बिल्कुल भी चला नहीं जाएगा। तभी पार्थ रूह को अपनी गोद में उठाते हुए उससे कहता है, भैयू के रहते आपको चलने की ज़रूरत भी नहीं है बेबी, अभी आप छोटे हो तो बड़े बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो नाउ से गुड नाइट टू मम्मा पापा बच्चा। पार्थ के कहे मुताबिक रूह राघव और साक्षी के गालों पर किस कर उन्हें गुड नाइट कहती है और फिर पार्थ और नीति रूह के साथ उनके रूम में आ जाते हैं। वो दोनों जल्दी से अपने नाइट ड्रेस चेंज करते हैं और रूह तो पहले से ही उसके नाइट ड्रेस में होती है। चेंज करने के बाद पार्थ बेड पर लेट जाता है और रूह के लिए अपनी बाहों को खोलते हुए उससे कहता है, आ जाइए भैयू की जान। पार्थ की बात सुनते ही रूह उसके ऊपर जंप करती है जिसे देख पार्थ और नीति दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी नीति पीछे से रूह के बालों पर किस करते हुए उससे कहती है, आराम से बेटा, आपके भैयू कहीं नहीं जा रहे हैं, पर अगर आपको ऐसे जंप करते वक्त चोट लग गई तो आपके अरुणा आपके भैयू को नर्क की सैर जरूर कराएंगे, तो आराम से। नीति की बात सुनकर रूह अपना क्यूट सा फेस बनाती है और पार्थ की तरफ देख उससे कहती है, सॉरी भैयू मैं फिर से नहीं करूंगी। तभी पार्थ रूह को अपने बाहों में लेते हुए उसके बालों को सहलाता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं मेरा क्यूटी पाए।
अभी आप जल्दी जल्दी सो जाइए, कल बहुत ही स्पेशल डे है आपके लिए और बहुत सारी मस्ती भी करनी है, तो उसके लिए एनर्जी भी तो पूरी चाहिए होगी ना, तो अभी नो मस्ती, चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। नीति पार्थ और रो के ऊपर एक बड़ी सी कंबल डाल देती है। तभी रो पहले नीति की तरफ देखती है और फिर पार्थ से कहती है, भाभी चाहिए। रो की डिमांड सुन पार्थ नीति की तरफ देख उससे कहता है, नीति कम यार, वरना ये लड़की सोएगी नहीं। नीति जल्दी से उसके नाइटी का श्रग उतार देती है और फिर उसी कंबल में आ जाती है जो उसने पार्थ और रो पर ओढ़ाई थी। नीति को अपने पास महसूस करते ही रो उसकी तरफ मुंह करती है और फिर अपना एक पैर नीति के पैरों पर, अपना एक हाथ नीति के पेट पर और अपना चेहरा नीति के सीने में छिपा देती है। नीति की नाइटी के वजह से रो का चेहरा बिल्कुल उसके सीने को टच हो रहा होता है और अभी रो भी नीति से पूरी तरह से चिपक गई थी। नीति भी रो को अपने बाहों में ले लेती है और फिर उसे सुलाने के लिए उसके बालों को सहलाते हुए वो एक प्यारी सी धुन गुनगुनाती है। पार्थ भी पीछे से रो से चिपक जाता है और अपना हाथ हल्के से रो के हाथ पर रख देता है जो अभी नीति के पेट पर होता है। थोड़ी ही देर में रो सो जाती है और उसे सोता देख पार्थ बहुत धीरे से नीति की तरफ झुकता है और फिर उसके होंठों पर किस करते हुए उससे कहता है, गुड नाइट बेबी। नीति भी पार्थ के गालों पर किस करते हुए उसे गुड नाइट विश करती है और फिर वो दोनों भी रो को अपने बाहों में भरकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब रो की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अभी बेड पर उसके अलावा कोई नहीं होता। फिर उसकी नज़र पूरे रूम में दौड़ती है और तभी उसे पार्थ दिखाई देता है जो अभी कमरे के एक कोने में अपने बचे हुए थोड़े पुशअप्स कर रहा होता है। पार्थ ने सिर्फ उसका जिम शॉर्ट पहना होता है और उसकी ऊपरी बॉडी खुली होती है जिसकी वजह से उसकी गोरी चमड़ी सूरज के किरणों की वजह से चमक रही होती है। पार्थ को ऐसे देख रो को कुछ शरारत सूझती है और वो धीरे से बेड से उतरती है और बहुत ही धीमे दबे पांव पार्थ की तरफ आते हुए फिर उसकी पीठ पर जाकर बैठ जाती है। अपने पीठ पर किसका भार महसूस करते ही पहले तो पार्थ थोड़ा चौंक जाता है, पर जैसे ही उसे ये पता चलता है कि ये रो है वो अपने पुशअप्स कंटिन्यू करता है। ऐसे ही उन दोनों भाई बहन का मस्ती मस्ती में टाइम निकल जाता है और रो भी अभी रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है कि तभी बाहर से अरु आता है और जैसे ही रो की नज़र अरु पर पड़ती है वो जोर से चिल्लाती है, अरु। रो की आवाज़ सुन वो चारों भी उस तरफ देखते हैं और रो झट से अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ भागती है और अपने आप को अरु की बाहों में फेंक देती है। अरु भी रो को कसके पकड़ लेता है ताकि वो गलती से भी नीचे ना गिरे। रो को अपनी बाहों में पकड़े अरु डाइनिंग टेबल की तरफ आता है और रो को अपनी गोद में लेकर एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी अरु रो की तरफ देख थोड़ी गुस्से भरी और सख्त आवाज़ में उससे कहता है, ये क्या था परी? मैंने आपसे कल फ़ोन पर ही कहा था ना कि आपको चिल्लाना नहीं है, और देखो अभी आप फिर से चिल्लाए। ज़्यादा भाग दौड़ करने से भी मना किया था ना मैंने, पर आपने तो मेरी एक भी बात सुननी नहीं है। सच में ना, कभी कभी मुझे डर लगने के साथ साथ आप पर बहुत गुस्सा भी आता है। अगर आप अभी दौड़ते वक्त गिर जाते तो चोट लगती ना। मैं ना सच में किसी दिन आपको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आप हमेशा याद रखोगे। वैसे अरु तो रो को डांट रहा था, पर रो बिना उसकी बात सुने अरु के शर्ट की खुली हुई बटनों से खेल रही होती है। रो को ऐसे देख वो चारों हंसने लगते हैं कि तभी अरु अपनी कोल्ड आवाज़ में उनसे पूछता है, अभी आप लोग क्यों हंस रहे हो? इस पर राघव अपनी हंसी दबाते हुए अरु से कहता है, बेटा जिसे तुम डांट रहे हो ना वो देखो अभी क्या कर रही है। राघव की बात सुनकर अरु नीचे रो की तरफ देखता है और उसे देख अरु अपने ही हाथ से अपना सिर पीटता है और फिर रो के हाथ से अपनी शर्ट की बटन छुड़वाता है। अरु की ये हरकत देख रो अपनी प्यारी सी आंखों को टिमटिमाते हुए उसकी तरफ देखती है। रो को ऐसे देख अरु अपने सीरियस वाले फेस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देख उससे कहता है, मैं यहाँ आपको डांट रहा हूँ और आप बिना मेरी कोई बात सुने अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो। यहाँ सारी दुनिया डरती है मेरे गुस्से से, और एक आप हो जो बिना किसी खौफ के मेरे सामने बैठे हो, वो भी तब जब मैं आपके ऊपर गुस्सा हूँ। आप एक बात बताइए मुझे कि क्या आपको डर नहीं लगता मुझसे कि कहीं गुस्से में आकर मैं आपको चोट ना पहुँचा दूँ? आप डरते नहीं हो मुझसे परी? वैसे अरु के इस सवाल का जवाब जानने के लिए तो वो चारों भी अभी रो की तरफ ही देख रहे थे। तभी रो धीरे से अरु का हाथ पकड़ते हुए सीधा उसकी आंखों में देखकर उससे कहती है, सच कहूँ तो मुझे भी सबकी तरह आपसे डर लगता है और बहुत लगता है। पर मुझे एक बात भी बहुत अच्छे से पता है कि आप चाहे मुझ पर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए पर कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे या फिर आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुझे तकलीफ हो। आप ही तो हमेशा मुझसे कहते हो ना कि मैं आपका बेबी हूं, तो फिर कोई भी अपने बेबी को तकलीफ नहीं देता। पर आप मुझ पे गुस्सा क्यों करते हो? मुझे भी डर लगता है ना। रो का प्यारा सा एक्सप्लेनेशन सुन के सबके चेहरे पर एक स्माइल आती है, तो वही अरु के दिल को अपने आप ही एक सुकून महसूस होता है। पर जब अरु और बाकी सब भी रो की कंप्लेंट सुनते हैं उन्हें अपने आप ही हंसी आ जाती है। तभी अरु रो की नाक खींचते हुए उससे कहता है, तो आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो बेटा जिसकी वजह से अरु गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें आपको डांटना पड़ता है? नहीं किया करो ना, क्योंकि उन्हें भी तो बहुत बुरा लगता है ना जब वो उनके इतने प्यारे से बेबी को डांटते हैं। तो अभी बताइए कि आप बनोगे ना मेरे गुड बेबी? अरु की बात सुनकर रो अपना सिर हाँ में तो हिला देती है, पर उन सबको ये बात अच्छे से पता होती है कि रो की शैतानियां बंद होने वाली नहीं है, पर वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ेगी जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चैप्टर 72 रूह की मल्होत्रा हाउस में एंट्री 01। अरु जल्दी से रूह को ब्रेकफास्ट कराता है और साथ में वो चारों भी ब्रेकफास्ट करते हैं सिवाय अरु के, क्योंकि वो घर से ब्रेकफास्ट करके आया था। ब्रेकफास्ट के ठीक 5 मिनट बाद जब वो हॉल में बैठते हैं तभी सब गर्ल्स भी वहां आ जाती है और सोफे पर बैठती है। तभी अरु रूह की तरफ देख उसके एक गाल को अपनी हथेली में पकड़ता है और उसे अपने अंगूठे से रब करते हुए रूह से कहता है, देखो बेबी, अभी शाम तक आप सब गर्ल्स के साथ यही रहोगे, ओके? रूह अपना सिर हिलाती है और तभी अरु रिया की तरफ देख उससे कहता है, रियू भाभी, मैंने आप सब के लिए स्पा ही अरेंज करवा दिया है, तो थोड़ी देर में वो लोग यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद रही बात मेकअप आर्टिस्ट की, तो वो लोग भी टाइम पर यहाँ आ जाएंगे और हाँ प्लीज़ प्रिंसेस के लिए वो जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे ना, उन पर थोड़ा ध्यान रखना कि वो केमिकल फ्री हो। बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव है तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। अरु की इंस्ट्रक्शंस सुनकर रिया हंसते हुए अरु से कहती है, हाँ बाबा, तुम टेंशन मत लो, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि बेबी को कोई भी तकलीफ ना हो। तभी अरु रूह के बाल संवारते हुए उससे कहता है, परी आप ना बिल्कुल आराम से और अच्छे से रेडी होना, कोई जल्दी नहीं है बेटा, और फिर आपको मम्मा पापा भैयू भाभी और बाकी सब गर्ल्स के साथ आना है। अरु की बात सुनते ही रूह उसकी तरफ देख इनोसेंटली उससे पूछती है, आप नहीं आओगे अरु मुझे लेने? रूह का सवाल सुनकर अरु उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, बच्चे मुझे मल्होत्रा हाउस में ही रुकना होगा और वहाँ की सारी अरेंजमेंट्स देखनी होगी ना, क्योंकि आज की पार्टी तो मैंने ही ऑर्गेनाइज की है ना, तो मैं वहाँ से नहीं आ सकता बेटा। पर आप डर क्यों रहे हो, आपके साथ बाकी सब होंगे ना, सिर्फ शाम तक की बात है प्रिंसेस, एक बार आप घर आ जाइए फिर मैं आपके साथ ही रहूंगा ना। रो किसी बच्चे की तरह अपना सिर हिलाती है कि तभी जॉन घर के अंदर आता है और इस वक्त उसके हाथों में एक बड़ा सा बैग होता है जो जॉन अरु को थमा देता है और फिर वहां से बाहर चला जाता है। तभी अरु रिया और पंखू की तरफ देख उनसे कहता है, भाभी जिसमें प्रिंसेस के लिए ड्रेस है जो उसे आज शाम की पार्टी में पहनना है। अरु वो बैग पंखू को दे देता है कि तभी पार्थ पीछे से आकर अरु के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उससे कहता है, ओहो, तो अभी मैं समझा कि कल तू वहां से इतने जल्दी में अपना कौन सा इंपॉर्टेंट काम करने गया था। कल वहां से निकलकर तू तेरे पर्सनल डिजाइनर के पास गया था ना, ये ड्रेस रेडी करवाने के लिए। इस पर अरु सिर्फ अपना सिर हिलाता है कि तभी मीरा अरु से पूछती है, अरु भाई एक दिन में उसने ड्रेस रेडी भी कर दी? वाह क्या बात है। मीरा की बात सुनते ही राघव मीरा से कहता है, बेटा ये लड़का उस बेचारे के पीछे पड़ गया होगा और अरहान मल्होत्रा के हाथों मरने में किसे खुशी मिलेगी तो बनाया होगा उस डिजाइनर ने। तभी राघव अरु की तरफ देख उसकी टांग खींचते हुए उससे कहता है, वैसे मानना पड़ेगा यार, क्या फास्ट निकले तुम, जाकर प्रिंसेस के लिए ड्रेस भी रेडी करवा के ला लिया। गुड गोइंग मेरे बच्चे, लगे रहो। राघव की बात को सुनकर अरु उसे अपनी प्यारी और भोली भली वाली शक्ल दिखाता है और उन सब के बीच रूह अपने दिमाग में कुछ शैतानी और खुराफती आइडिया कांत सोच रही होती है जो वो आज शाम की पार्टी में करने वाली है। अरु एक बार रूह के माथे पर किस करता है और फिर थोड़े और इंस्ट्रक्शंस देने के बाद पार्थ के साथ वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां स्पा से कुछ लोग फीमेल्स आते हैं और सारी गर्ल्स खुद को और उनके प्रिंसेस को पैम्पर करने में लग जाती है और उसके बाद वहां कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी आते हैं जो कि वर्ल्ड के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जिन्हें अरु ने सभी गर्ल्स के लिए बुलाया होता है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और सभी गर्ल्स वही के एम में रेडी हो जाती है। शाम को सब लोग गर्ल्स और कपूर सिवाय रूह और मीरा के हॉल में आ जाते हैं और गर्ल्स को देख साक्षी उनसे कहती है, अरे वाह, मेरी बच्चियां तो बहुत खूबसूरत लग रही है, वैसे आज लड़कों को खुद को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत जाने वाली है। तभी पार्थ नीति के पास आकर उसे देखते हुए कहता है, हाँ मॉम, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। हाय, आज तो सभी कहर ढा रही है, पर हमारी प्रिंसेस और मीरा कहाँ है भाई? तभी वो सब रूह की प्यारी सी आवाज़ सुनते हैं जो अभी मीरा के साथ सीढ़ियों पर खड़ी होती है। रूह उन सब की तरफ देखते हुए पार्थ से कहती है, हम यहाँ हैं भैयू। रूह की आवाज़ सुन सब ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखते हैं, पर जब राघव, साक्षी और पार्थ की नज़र रूह पर पड़ती है उनकी आंखें खुशी से चमकने लगती है। रूह मीरा का हाथ पकड़ उसके साथ 2 सीढ़ी नीचे उतरकर उन सब के पास आती है और तभी उन तीनों से पूछती है, मम्मा पापा भैयू कैसी लग रही हूँ मैं? रूह का सवाल सुनकर साक्षी रूह के पास आती है और उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उससे कहती है, आप तो आज सच में किसी रियल प्रिंसेस की तरह लग रहे हो बेटा। आज पार्टी में पक्का सब आपकी तरफ घूर घूर के देखेंगे और मेरी बच्ची को नजर लगा देंगे। ... वेट लेट मी पुट ब्लैक डॉट बिहाइंड यूवर ईयर बेबी। इतना कहकर साक्षी अपनी एक आंख से थोड़ा काजल लेती है और रूह के कान में पीछे एक छोटा सा डॉट बना देती है। फिर वो रूह के माथे पर किस करते हुए उससे कहती है, अब कोई भी बुरी नज़र मेरी बेटी को छू भी नहीं पाएगी। इस पर रूह हंसती है कि तभी साक्षी मीरा की तरफ देख उससे कहती है, मीरा तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। मीरा साक्षी को थैंक यू कहती है और रूह की तारीफ करने के बाद सभी मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते हैं। रूह अपने भैयू भाभी के साथ उनके कार में होती है तो बाकी सभी अपने अपने कार में होते हैं। थोड़ी ही देर में वो सभी मल्होत्रा हाउस के गेट के बाहर आकर रुक जाते हैं और तभी रूह गाड़ी की खिड़की से बाहर झांककर मल्होत्रा हाउस को देखती है जो अभी किसी आलीशान राजमहल से कम नहीं लग रहा होता।
मल्होत्रा हाउस बाहर से पूरी तरह से छोटे छोटे सफ़ेद कलर की लाइट से घिरा हुआ होता है जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे होते हैं। रो गाड़ी में बैठे बैठे ही सब कुछ निहार रही होती है कि तभी उसके कानों में ड्राइवर की आवाज़ पड़ती है जो अभी पार्थ से कहता है, सर लगता है हमें यही गाड़ी रोकनी होगी क्योंकि आगे बहुत भीड़ है। इस पर पार्थ उससे कहता है, अच्छा ठीक है हम यही उतर जाते हैं फिर तुम कार पार्क कर देना। ड्राइवर अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो तीनों कार से नीचे उतरते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी गर्ल्स राघव और साक्षी भी आते हैं। तभी रो देखती है कि गेट के बाहर ही अभी से गाड़ियों की कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और बहुत से लोग अभी भी आ ही रहे थे। रो पहली बार इतनी भीड़ वाली जगह पर आई थी तो उसे डर भी बहुत लग रहा था और डर के मारे उसने झट से पार्थ और राघव का हाथ पकड़ लिया। रो को डरता हुए देख राघव उसे अपनी बाहों में लेते हुए उससे कहता है, पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, हम सब हैं ना आपके साथ और अरू भी तो होगा ना। चलो हम अंदर चलते हैं ओके। रो राघव का हाथ कसके पकड़ते हुए उसे हाँ में जवाब देती है और वो सभी गेट के अंदर चले जाते हैं। गेट के अंदर पहले से ही बहुत सारे मीडिया वाले, ऑफिसर्स, बॉडीगार्ड्स और ना जाने कितने ही लोग मौजूद होते हैं, पर जब मीडिया की नज़र कपूरस पर पड़ती है वो सभी उनकी फ़ोटोज क्लिक करना शुरू कर देते हैं। रो को इन सब की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। ऊपर से उसके आंखों पर कैमरे का फ्लैशलाइट पड़ता है जिसकी वजह से रो बेहद डर जाती है और झट से अपना चेहरा राघव के ब्लेजर में छुपा लेती है। मीडिया वालों की इस हरकत से पार्थ और राघव बहुत चिढ़ जाते हैं और पार्थ रो के आगे आकर उसे अपने पीछे छिपाता है और मीडिया की तरफ अपनी गुस्से भरी नज़रों से देख उन पर चिढ़ते हुए उनसे कहता है, स्टॉप टेकिंग अवर पिक्स गाइज। और क्या है ये आप लोगों का हाँ मतलब कोई अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय भी नहीं कर सकता क्या? जब देखो तब जहां देखो वहां टपक जाते हो किसी भी बिन बुलाए मेहमान की तरह। पार्थ की नफरत भरी बातें सुन उनमें से एक आदमी पार्थ की तरफ देख अपना मुंह बनाते हुए उससे कहता है, हम कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं है मी कपूर, हमें यहाँ इनवाइट किया गया है। तभी राघव उस आदमी की बात को बीच में काटते हुए उससे अपनी रुड आवाज़ में कहता है, अगर यहाँ इनवाइटेड हो तो पार्टी एंजॉय करो, पर ऐसे दूसरों के हैप्पी मोमेंट्स क्यों स्पॉइल कर रहे हो? तभी उनमें से कोई आगे कुछ बोले इससे पहले ही सब वहाँ किसी की बड़ी ही रौबदार आवाज़ सुनते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ? उस आवाज़ को सुन सब उस आवाज़ की तरफ मुड़कर देखते हैं जहाँ अभी अरू और रोहन खड़े होते हैं जॉन और दूसरे गार्ड्स के साथ। वो आवाज़ अरू की थी और उसकी आवाज़ सुन रो झट से उसकी तरफ देखती है और अरू का ध्यान भी जब रो पर पड़ता है वो उसे बिना अपनी पलकें झपकाए देखते ही रहता है। रो ने अभी रॉयल ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर प्रिंसेस गाउन पहना था जो उसकी स्लिम बॉडी पर परफेक्टली फिट बैठा हुआ था, जिसके वजह से रो के सभी बॉडी कर्व्स और भी ज़्यादा उभर के दिख रहे थे और रो के दूध जैसे गोरे रंग पर वो बहुत ही ज़्यादा जच रहा था। रो ने अपने लंबे बालों में एक प्यारी सी हेयर स्टाइल बनाई थी जिसमें रो के ज़्यादातर बाल खुले ही थे। रो ने बिल्कुल भी ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, हाँ सिर्फ रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी। इतना सिंपल होने के बावजूद भी वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अरू ने भी रो से मैचिंग रॉयल ब्लू और वाइट कलर का 3 पीस टुक्सेडो सूट पहना था जिसमें अरू बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। अरू और रो तो एक दूसरे में ही पूरी तरह से खो गए थे कि तभी रोहन धीरे से उसके कान में कहता है, मेरे शेर अपने बेबी को बाद में आराम से एडमायर करना, अभी देख कैसे डर गई है बच्ची, तो पहले उस पर ध्यान दे। पक्का इन कमीनों मीडिया ने डरा दिया होगा उसे। सो नाउ गो एंड हैंडल हर, शी नीड यूर कम्फर्ट मोस्ट। रोहन की बात सुन अरू हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उन सब की तरफ आता है और फिर अपनी बाज के जैसी तेज नज़रों से उस मीडिया की तरफ देख उससे कहता है, क्या चल रहा था यहाँ और तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई अरहान मल्होत्रा के स्पेशल गेस्ट को यूँ परेशान करने की? तुम लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो करोगे और कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अगर मैं अपनी शराफत दिखा रहा हूँ तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि तुम लोग भी अच्छे से रहो और मेरी शराफत का गलत फ़ायदा नहीं उठाओ। नाउ एक्सक्यूज़ मी। इतना कहकर अरू रो की तरफ आता है और जैसे ही रो अरू को अपने पास देखती है वो पहले से काफ़ी बेहतर और कॉन्फिडेंट फील करती है। तभी पार्थ मीडिया वालों को घूरते हुए अरू से कहता है, डरा दिया इन लोगों ने परी को। अरू पार्थ की बात सुनते ही अरू सभी मीडिया वालों को अपना एक डेविल वाला एक्सप्रेशन देता है जिसकी वजह से सब काफ़ी डर जाते हैं और तुरंत अपना सिर झुका देते हैं। तभी अरू रो का एक गाल पकड़ते हुए उससे कहता है, परी आप ठीक हो बच्चे? रो अपना सिर हाँ में हिलाती है जिसे देख अरू चैन की सांस लेता है और फिर वो रूह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम अंदर चले? घर वाले और अंदर जितने भी लोग हैं ना वो आपके लिए ही वेट कर रहे हैं। सो लेट्स गो माय प्रिंसेस। तभी अरू अपना एक हाथ रूह की कमर में डाल देता है और फिर वो अंदर मेन डोर की तरफ बढ़ने लगते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी होते हैं। वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि अरू के गार्ड्स ने उन सबको अरू, रूह, रोहन, कपूरस और गर्ल्स पूरी तरह से घेर लिया होता है। वैसे तो दरवाज़ा बाहर से बंद होता है पर जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं तभी अरू रो के आंखों पर अपनी बड़ी सी हथेली रख देता है जिसकी वजह से वो अपने आगे का नज़ारा बिल्कुल भी देख नहीं पाती। आगे कुछ ना देखने की वजह से रूह थोड़ा चिढ़ जाती है और अरू से कहती है, अरू आप अपना हाथ हटाओ ना, आपने मेरी आंखें क्यों बंद करके रखी है, मैं देखूंगी कैसे?
रो की बातें कम शिकायत सुन अरु के चेहरे पर एक स्माइल आती है और अरु रो के कान के पास आकर उससे कहता है, बस 2 मिनट मेरा बेबी, अभी आपको सब कुछ दिखाई देगा, पर उसके लिए यू हैव टू काउंट टिल 3 विथ मी। सो रेडी अरु की प्रिंसेस। अरु की बात सुनकर रो सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है। तभी अरु आगे उससे कहता है, सो नाउ लेट्स काउंट 1, 2 एंड 3 कहते ही अरु सबसे पहले अपने पास खड़े जॉन को कुछ इशारा करता है, जिसे जॉन झट से समझ जाता है और आगे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जिस वक्त जॉन दरवाजा खोलता है ठीक उसी वक्त अरु भी रो की आंखों पर से अपनी हथेली हटा देता है। चैप्टर 73 रो की मल्होत्रा हाउस में एंट्री 02। जब अरु रो के आंखों पर से अपना हाथ हटाता है तभी जॉन भी दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से रो की नज़र आगे की तरफ पड़ती है। जो नज़ारा अभी रो के आंखों के आगे होता है उसे देखकर रो की आंखें फटी की फटी रह जाती है, तो वही उसका मुंह भी खुला का खुला ही रह जाता है। रो के साथ साथ कपूरस और गर्ल्स के भी तोते उड़ चुके थे। वो लोग देखते हैं कि मल्होत्रा हाउस का मेन डोर जो कि एंट्रेंस है वो अभी अनगिनत फूलों और लाइट से सजाया हुआ है। तभी रो को ऐसे शौक देख अरु उसके कानों में धीरे से कहता है, पर ये तो बस शुरुआत है बेटा, आप इतने में ही शौक हो गए, अभी आगे तो बहुत कुछ है। इतना कहकर अरु रो के आगे आकर खड़ा होता है और फिर उसकी तरफ अपना एक हाथ बढ़ाता है, जिसे देख रो के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। रो भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे अरु के हाथ में देती है, जिसे अरु बहुत ही हिफाजत से थामता है। वो दोनों आगे अंदर की तरफ कदम रखने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें आरती की आवाज़ सुनाई देती है, वही रुको, दोनों अंदर नहीं आना। आरती की आवाज़ सुनते ही वो दोनों चौंक जाते हैं कि तभी आरती वहां आरती की थाल पकड़े आती है, जिसे देख सबके सिर्फ फैमिली वाले, बाहर वाले नहीं, चेहरों पर एक स्माइल है। तभी आरती अरु और रो के आगे खड़े रहते हुए उन दोनों से कहती है, अरे मेरी बच्ची आज पहली बार हमारे घर आ रही है, तो क्या हम उसे ऐसे ही आने दे? नहीं ना। इतना कहकर आरती सबसे पहले अरु और रो दोनों को कुमकुम का तिलक लगाती है और फिर उन दोनों की साथ में आरती उतारती है। ये सब देखकर तो रो की आंखें भर आती है और उसके आंखों से पानी बहने लगता है कि तभी अरु उसके आंसू पोंछते हुए उसे ना में इशारा करता है, जिसे देख रो के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आती है। तभी आरती रो के माथे पर किस करते हुए रो से कहती है, अभी आप अपने शुभ कदम हमारे इस छोटे से घर में रख सकती है प्रिंसेस। तभी अरु रो की तरफ देख उससे कहता है, चले मेरी जान। रो अपना सिर हाँ में हिलाती है और रो अपना सीधा पैर मल्होत्रा हाउस के दहलीज पर रखकर अरु के साथ घर में एंटर करती है। तभी ऊपर से उनके ऊपर गुलाब की बहुत सारी पंखुड़ियों की बारिश होती है, जिसे देख रो का दिल भर आता है। तभी सब फैमिली वाले जोर से चिल्लाते हैं, वेलकम प्रिंसेस, और अरु भी रो के गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, वेलकम इनटू अवर होम प्रिंसेस। रो को तो अभी भी यकीन नहीं होता कि वो मल्होत्रा हाउस में है। तभी उसकी नज़र चारों तरफ पड़ती है और वो देखती है कि कैसे पूरे घर को किसी दुल्हन की तरह ढेर सारे फूलों और लाइट से सजाया गया है। तभी उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर पड़ती है, जहां अभी पूरा धुआं होता है और जहां से चलकर वो दोनों अंदर आए थे उस रास्ते में पूरी गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई होती है। तभी अरु रो का हाथ पकड़ता है और सीधे उसकी आंखों में देखता है, जहां अभी बहुत सारा इमोशन होता है और उसकी आंखों में देखते ही ऐसे लगता है जैसे रो इसी पल रो देगी। तभी रो अरु की तरफ देखती है और फिर उसके गले से लग जाती है और अरु भी रो को अपने बाहों में पकड़कर उससे कहता है, क्या हुआ बेटा, आपको ये सब अच्छा लगा या नहीं बताइए? मैंने ये सब आपके लिए किया परी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा फर्स्ट टाइम उसके इस घर में आए और उसका वेलकम रूखा सूखा हो। अरु की बात सुनकर रूह उसकी तरफ देख उससे कहती है, ये सब बहुत खूबसूरत है अरु, मुझे तो अभी भी ये सब एक सपना लग रहा है। सच कहूँ तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि कोई मेरे लिए भी इतना सब कुछ करेगा, बट आपने किया। मुझे पता है कि मैं आपके लिए कितनी स्पेशल हूँ और ये बताने की या जताने की आपको ज़रूरत नहीं थी, पर आपने मेरे लिए ये सब कुछ अरेंज किया, मेरा इतना अच्छे से वेलकम किया, उसके लिए आपको और सबको फैमिली थैंक यू सो मच। रो की प्यारी सी बात सुनकर अरु के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, तो वही रो को इतना खुश देख अरु अपने दिल में काफ़ी सुकून महसूस करता है। तभी अरु की आंखों के कोने से कुछ आंसुओं की बूंद बाहर आती है। रो जो बिल्कुल अरु के आगे खड़ी होती है, जब उसकी नज़र अरु के आंसुओं पर पड़ती है तो रो झट से अरु के आंसू साफ करते हुए अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए उससे कहती है, अरु ये आंसू ना आपके आंखों में अच्छे नहीं लगते, और वैसे भी ये रोना धोना ना मेरे लिए ठीक है, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप तो मेरे सपोर्ट सिस्टम हो और मैं आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती, तो खबरदार आगे से आप रोए वरना मैंने आपसे गुस्सा हो जाना है। रो की प्यारी सी धमकी सुनकर अरु के चेहरे पर स्माइल आती है और वो किसी अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाता है, जिसे देख रो भी मुस्कुरा देती है। तभी अरु रो के माथे से अपना माथा जोड़ता है और बहुत ही धीरे से, सिर्फ रूह को सुनाई दे इतनी आवाज़ में उससे कहता है, आई लव यू मोर देन माई लाइफ बच्चे। अरु का कन्फेशन सुन रो भी अरु से कहती है, आपका बेबी भी आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। अरु रो के माथे पर किस करता है और उससे कहता है, चलिए प्रिंसेस, आज दादू दादी की मैरिज एनिवर्सरी है तो हम जाकर उन्हें विश कर दे। रो जिसकी दिमाग से ये बात निकल चुकी थी वो झट से अरु की तरफ देखती है और फिर अपनी प्यारी सी आंखों को टिमटिमाते हुए पूरे हॉल में अपनी नज़र दौड़ाती है।
वो हॉल असल में केएम के हॉल से दुगना तिगुना बड़ा है और अभी इस वक्त वो पूरा हॉल गेस्ट से भरा हुआ था और अभी गेस्ट का आना चालू ही था। तभी अचानक से रो की नज़र हॉल में मौजूद लड़कियों पर पड़ती है जो रो को अभी कच्चा ही खा जाने वाले एक्सप्रेशंस दे रही होती है। रो उनको ऐसा देख उनसे डरने के बजाय उन्हें अपनी तेज आंखों से घूरने लगती है, जैसे रो उन लड़कियों को बताना चाहती हो कि वो उनसे नहीं डरती। रो उन चुड़ैलों की तरफ ही देख रही होती है कि तभी अरु रो को उसकी कमर से पकड़ता है, जिसे देख वो सभी लड़कियां जल भून जाती है और उनको ऐसे देख रो के चेहरे पर एक टेडी और शैतानी स्माइल आती है और रो जानबूझकर अरु का हाथ पूरी तरह से अपनी कमर से लपेट देती है और खुद को उसके करीब करती है। तभी अरु रो को दादू दादी के पास ले आता है जो अभी मल्होत्राज के कुछ गेस्ट के साथ होते हैं। दादू दादी के पास जाते ही रोह बिना किसी बाहरी गेस्ट को कोई अहमियत देते हुए सीधा दादू दादी के गले से लग जाती है और उन दोनों से कहती है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी दादू दादी। मैं बाबा जी से प्रे करती हूँ कि वो आप दोनों का साथ सिर्फ 7 जन्मों के लिए ही नहीं बल्कि यूं ही जन्मों जन्मों तक बनाए रखे। बाबा जी कभी भी आपके प्यार में कोई भी कमी ना आने दे और आप हमेशा ऐसे ही हंसी खुशी हमारे साथ रहे। आई लव यू दादू दादी। इस वक्त अरु और रो के अलावा वहाँ सारी फैमिली भी थी जो ये सब सुन रही थी, पर अरु को तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था उसके बेबी पर। रो की प्यारी सी बेस्ट विश सुनकर दादू दादी का दिल खुश हो गया था और फिर वो दोनों रो के माथे पर किस करते हैं और साथ में रो से कहते हैं, थैंक यू सो मच गुड़िया। जिस तरह से दादू दादी रो पर भर भर कर अपना प्यार लुटा रहे थे वो देखकर वहाँ खड़ी हर एक लड़की फैमिली के लड़कियों को छोड़कर रूह से जल रही थी कि उनकी रूह को दादू दादी के साथ साथ सारी फैमिली का प्यार मिल रहा था, वो भी बिना मांगे। अरु तो हर पल रूह के साथ ही था जो लड़कियों की आंखों में कांटों की तरह चुभ रहा था और जिस तरह से अरु रूह को पकड़े हुए था वो लड़कियों के जलते हुए दिलों पर पेट्रोल डालने का काम कर रहा था। वो सब आपस में ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी अरु रूह से कहता है, बेबी आप यही सबके साथ रहो, मैं स्टेज पर जा रहा हूँ, मुझे होस्टिंग करनी है ना, तो आप यही रहोगे ना। रूह अपनी एक प्यारी सी स्माइल के साथ हमें अपनी गर्दन हिलाती है। तभी अरु डेविल्स की तरफ देख डेविल्स बाइज से कहता है, बाइज मैं स्टेज पर जा रहा हूं तो तुम लोग मेरी प्रिंसेस के साथ रहो कि उनकी यहाँ पर बहुत से लोगों को मेरे बच्चे से परेशानी हो रही है। अरु की बात सुनकर वेद अरु से कहता है, डोंट वरी भाई आप बेफिक्र रहिए, हम परी का पूरा ध्यान रखेंगे। तभी ऋषि भी माही के साथ रूह के पास आता है और उसे अपने सीने से लगाते हुए अरु से कहता है, हारू वेद ने बिल्कुल ठीक कहा, तू चिंता मत कर, हम सब बेबी का ध्यान रखेंगे, तू जा और अपना होस्टिंग का काम संभाल। अरु को भी पता था कि उसकी फैमिली के रहते रूह का कोई एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो इसी वजह से अरु भी रिलैक्स हो गया और रूह के माथे पर किस करने के बाद वो वहां पर बने स्टेज पर चढ़ गया। हॉल में ही पीछे की साइड में एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया हुआ था, तो वही दूसरी तरफ गेस्ट को बैठने के लिए राउंड टेबल और चेयर्स का अरेंजमेंट किया गया था। अरु वहां से स्टेज पर आता है और एक माइक अपने हाथ में पकड़ता है। इस वक्त अरु बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और शायद इसी वजह से उसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही थी, जो वहां मौजूद हर एक इंसान के ऊपर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ रही थी। वैसे तो अरु प्रोफेशनली एक डॉक्टर है, पर इस वक्त वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था और शायद इसीलिए वहां मौजूद हर लड़की अरु को पाना चाहती थी, उसे पूरी तरह से अपना बनाना चाहती थी। पर बेचारों को तो ये बात पता ही नहीं थी कि उनका अरु को अपना बनाने का सपना कब का टूट चुका है और अब अरु पूरी तरह से रूह का बन चुका है। अभी अरु के दिल, दिमाग, उसकी बॉडी और यहाँ तक कि उसकी सोल पर भी रूह सिर्फ और सिर्फ रूह का ही हक है। चैप्टर 74 अरु ने बनवाया रूह के लिए स्पेशल प्रिंसेस कैस्टेल केक। अरु उसके हाथ में पकड़े माइक में सभी गेस्ट से कहता है, हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, आज यू कनो मी, आई एम अरहान मल्होत्रा, यूवर होस्ट फॉर दिस ब्यूटीफुल पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग दिस पार्टी। We family have arranged today's this special party for our evergreen romantic couple Mr. Aman Malhotra and Mrs. Swara Aman Malhotra aka our lovely Dadu Dadi. It's their 55th marriage anniversary and from our family side अरु दादू दादी की तरफ देख उनसे कहता है, Happy 55th marriage anniversary दादू दादी में बाबाजी keep you both always together forever. I love you both. दादू दादी भी अरु को थैंक यू कहते हैं कि तभी रूह अपने पास खड़े ऋषि का हाथ हिलाती है, जिसकी वजह से ऋषि रूह की तरफ देखता है और उससे पूछता है, क्या हुआ प्रिंसेस, कुछ चाहिए आपको? इस पर रूह ऋषि से पूछती है, भैया अभी अरु यहाँ सबके सामने मेरा भी इंट्रो करेंगे क्या? ऋषि हाँ में अपना सिर हिलाता है, जिसे देख रूह थोड़ा डर जाती है और उससे कहती है, अरे भैया अरु को बोले कि नहीं करे। रूह की बात सुनकर ऋषि थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो वही खड़ा वेद रूह से पूछता है, क्यों प्रिंसेस आपको कोई प्रॉब्लम है? वेद के सवाल का जवाब देते हुए रूह उससे कहती है, वेद भाई मैं नहीं चाहती कि अरु मुझे इंट्रोड्यूस करे, मुझे खुद अपने दम पर कुछ करके अपनी एक पहचान बनानी है। मैंने देखा है कि आप सब लोग स्पेशली अरु बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर उन्होंने यहाँ मेरा इंट्रो करवा दिया तो सब लोग मुझे पहचानने लगेंगे, जो मैं अभी नहीं चाहती। आप अरु को बोलो कि वो अभी मेरा रियल इंट्रो ना कराए, बट अगर किसी ने मेरे बारे में पूछा तो आप लोग ये कह सकते हो कि मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। प्लीज़ प्लीज़ ना अरु को रोको। रूह की बात सुन के वो लोग पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर रूह की तरफ।
तभी अक्ष रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, भाई ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है आपको उनके और हम सबकी लाइफ में शामिल करने का। वी आर सो प्राउड ऑन यू डॉल। अक्ष की बात सुन के रूह उसे एक प्यारी सी स्माइल देती है और तभी ऋषि ऊपर स्टेज पर अरु के पास जाता है और सबसे पहले अरु के हाथ का माइक बंद कर देता है जिसकी वजह से उनकी बात कोई दूसरा ना सुन पाए। फिर ऋषि रूह ने जो भी उनसे कहा है वो सब अरु को बताता है जिसकी वजह से अरु के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो रूह की तरफ देखता है जो पहले से ही उसकी तरफ देख रही होती है। वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं कि तभी ऋषि अपना गला साफ करते हुए अरु से कहता है, मेरे भाई प्रिंसेस तेरी ही है तो तू उसे बाद में जी भर के ताड़ लेना, अभी कंटिन्यू कर और प्रिंसेस का इंट्रो रहने दे, जब सही वक्त आएगा तब सबको पता चल ही जाएगा कि ये छोटी सी बच्ची असल में है कौन। अरु को अपनी बात समझाकर ऋषि नीचे आकर वापस से अपनी जगह पर जाकर खड़ा होता है और तभी अरु भी फिर से माइक ऑन करके सबसे कहता है, ओके सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्टी गाइज, बट उससे पहले दादू दादी लेट्स कट द केक। वो बेचारा केक कब से वेट कर रहा है अपने कटिंग का। इतना कहकर अरु वो माइक बंद करके वहीं पर छोड़ देता है और वो खुद स्टेज से नीचे आता है। अरु रो के पास आता है और उससे कहता है, आपके इस डिसीजन पर मुझे बहुत गर्व है बच्चे, और आप लाइफ में आगे जो भी करना चाहते हो उसके लिए आपको मेरी तरफ से मेरा फुल सपोर्ट मिलेगा, और अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम या गाइडेंस चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा ओके। इस पर रो अपनी क्यूट सी शक्ल बनाकर अरु से थैंक यू कहती है और अरु उसके माथे पर किस करता है। तभी रूह को दादू की आवाज़ आती है तो रूह अरु के साथ उनकी तरफ जाती है जो अभी पूरी फैमिली के साथ खड़े होते हैं। अभी दादू दादी जहां खड़े होते हैं वहां उनके आगे एक बड़े से टेबल पर 3 बड़े बड़े केक रखे हुए होते हैं और उस टेबल को भी पूरी तरह से फूलों से सजाया होता है। उन 3 केक में से 2 केक दादू दादी के लिए होते हैं तो एक रूह के लिए जिस पर वेलकम प्रिंसेस लिखा हुआ होता है। रूह के लिए जो केक रखा होता है वो अरु ने स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया था, जो असल में एक प्रिंसेस कैस्टेल केक है और वो दिखने में इतना प्यारा है कि रूह की तो उससे नज़र ही नहीं हटती। रो को उस केक की तरफ देखते हुए अरु उससे कहता है, आपको पसंद आया वो केक बेबी। रो बिना अपनी पलकें झपकाए हाँ कहती है जिसे देख सबके चेहरे पर मुस्कान आती है। तभी अरु रो के चबी चीक्स पकड़ते हुए उससे कहता है, ये केक आपके लिए ही है, मैंने इसे स्पेशली ऑर्डर देकर बनवाया है मेरी इस प्रिंसेस के लिए। तो दादू दादी के केक कटिंग के बाद आप भी वो केक कट करोगे। अरु की बात सुनते ही रो झट से अपनी मासूम सी शक्ल बनाते हुए उससे कहती है, अरु देखो ना कितना प्यारा लग रहा है वो केक, तो मैं उसे कैसे कट करूं, मेरा मन नहीं हो रहा है ना। रो की प्यारी सी बात सुनकर सब फैमिली मेंबर्स हंसने लगते हैं। तभी अरु रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, अरे मेरा इनोसेंट बच्चा, कोई बात नहीं, हम पहले उसकी एक फ़ोटो ले लेते हैं और बाद में आप वो केक कट कर दो ठीक है। अरु का सुझाव सुनते ही रो की आंखें चमकने लगती है और वो खुशी से चहकते हुए उससे कहती है, येस येस, ये हो सकता है, वो आज फर्स्ट टाइम मैं भी कोई केक कट करूंगी येस। रो को इतना खुश देखकर सबके दिलों को अपने आप ही सुकून पहुंचता है। तभी दादू रो की तरफ देख उससे कहते हैं, अरे सिर्फ एक केक क्यों, हमारी गुड़िया तो ये तीनों केक कट करेगी। ये 2 उसके दादू दादी के साथ और उसका स्पेशल प्रिंसेस कैस्टेल वाला केक अरु के साथ। चलो आ जाओ गुड़िया, हम जल्दी से केक कट करते हैं, फिर हमें पूरी पार्टी भी तो एंजॉय करनी है ना। रो अरु से परमिशन लेने के लिए उसकी तरफ देखती है और उसे ऐसे देख अरु धीरे से उसका एक गाल अपने हाथ में थामते हुए उससे कहता है, आपको इसके लिए मेरी या फिर किसी की भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये आपकी लाइफ है और आपको भी दूसरे बच्चों की तरह अपनी लाइफ खुल के जीने का पूरा राइट है ओके। अरु की बात सुन रूह अपनी गर्दन हिलाती है और अरु भी धीरे से रूह के फुले हुए गालों को पिंच करता है। तभी दादू दादी रूह को उनके बीच में खड़ा करते हैं और उसके हाथ में वो केक कटिंग करने वाला प्लास्टिक का चाकू देते हैं। रूह के चाकू पकड़ने के बाद दादी और फिर दादू भी वो चाकू पकड़ते हैं और कैंडल्स ब्लो करने के बाद वो दोनों भी केक साथ में कट कर देते हैं जो उनकी एनिवर्सरी के लिए थे। दादू दादी सबको केक खिलाते हैं और फिर दादू दादी उस टेबल से थोड़ा दूर सबके साथ खड़े हो जाते हैं तो अरु रूह के पास आता है जो अभी भी उस टेबल के पास खड़ी थी। सबसे पहले अरु अपने महंगे आईफोन में उस केक प्रिंसेस कैस्टेल केक की फ़ोटो खींचता है और फिर रूह की तरफ देख उससे कहता है, देखो अभी आप जब मन चाहे तब इस केक की फ़ोटो देख सकते हो, तो क्या अब हम ये केक कट करें परी। इस पर रूह अरु की तरफ देख उससे कहती है, हाँ जल्दी से, फिर मुझे पार्टी में मस्ती। अचानक से रूह रुक जाती है और अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबाकर अरु की तरफ देखती है जो अभी अपनी एक भौं ऊपर की तरफ उठाकर सिर्फ रूह को ही देख रहा होता है। रूह उसे अपनी भोली सी शक्ल दिखाते हुए उससे कहती है, मेरा मतलब है मुझे पार्टी एंजॉय करनी है ना जैसे सब लोग करेंगे, और वैसे भी मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, तो अच्छे बच्चे शैतानी थोड़ी ना करते हैं। अरु उसे कुछ नहीं कहता, सिर्फ रूह के हाथ में एक नया चाकू पकड़ा देता है और फिर खुद धीरे से अपना एक हाथ रूह के हाथ पर रखता है और अपने दूसरे हाथ से रूह की पतली कमर पकड़ते हुए उससे कहता है, नाउ ब्लो द कैंडल्स एंड मेक अ विश जान। अरु के कहे मुताबिक रूह सभी कैंडल्स को अपनी फूंक से बुझा देती है और अपनी आंखें बंद करके कुछ विश मांगती है। उसे ऐसे देख अरु भी अपनी आंख बंद करता है और अपने मन में कहता है, बाबा जी प्लीज़ मेरे बच्चे की हर एक विश पूरी करना।
मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं, इसमें आप मेरा साथ देना और मेरे बच्चे पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। अपनी अपनी आंखें खोलने के बाद वो दोनों मिलकर वो केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाने के बाद पूरी फैमिली को भी खिलाते हैं। तभी वीर उन सब से कहता है, अरे केक तो कट हो गया, सो नाउ लेट्स टेक अ फुल फैमिली पिक्चर यार। पूरी फैमिली वीर की बात से सहमत होती है तो दूसरी तरफ सभी गेस्ट उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं और सभी लड़कियां रूह को देखकर जल रही होती है। वो लोग जितनी भी फोटोज क्लिक करवाते हैं उसमें रूह अरू के पास उसके साथ ही होती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों का दिमाग अभी खराब हो जाता है। कहाँ उस पार्टी में आई हुई लड़कियां वर्ल्ड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर अरहान मल्होत्रा को अपना बनाने का सपना देख रही थी और यहाँ ये लड़का अपनी वाली बंदी रूह को एक सेकंड के लिए भी छोड़ नहीं रहा था। उन सब का फैमिली मोमेंट होने के बाद अरू वापस से स्टेज पर आता है और माइक को अपने हाथ में लेते हुए सबसे कहता है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पार्टी गाइज, बट उससे पहले प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल सो यू ऑल कैन एंजॉय दिस पार्टी एंड इवनिंग विदाउट एनी वरी। सो नाउ लेट्स चीयर फॉर दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग पार्टी एंड इवनिंग। हिप हिप हुर्रे। इतना कहकर अरू स्टेज के नीचे आता है और माइक अभी भी उसके हाथ में ही होता है क्योंकि वो वायरलेस माइक है जिसे अरू अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है। अभी सब गेस्ट अपने अपने जगह पर बैठ चुके होते हैं और सभी फैमिली मेंबर्स भी उनके लिए जो स्पेशल प्लेस अरेंज किया गया है वहां जाकर बैठ जाते हैं। तभी अरू दादू दादी की तरफ देख उनसे कहता है, तो आज की ये पार्टी आप दोनों के लिए रखी गई है और इसमें आप दोनों का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन तो होना ही चाहिए ना। आज इस शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए आप दोनों का एक रोमांटिक डांस तो बनता है। आज आप दोनों के शादी की 55वीं सालगिरह है, मतलब आपने अपने 55 साल एक दूसरे के साथ पूरे किए हैं, तो थोड़ा सोचिए कि कितना ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों में और आज इसी प्यार की खातिर आप दोनों को एक डांस तो करना ही होगा। कम ऑन माई मोस्ट रोमांटिक कपल, लगा दीजिए आग स्टेज पर जाइए। सबको पता है कि अरू ने अगर कुछ बोला तो उसे मानना ही होगा क्योंकि किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अरू की बात ना माने, फिर वो चाहे घर वाला हो या बाहर वाला। अरू के कहने पर दादू दादी अपनी जगह से उठते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए स्टेज पर जाते हैं। इधर अरू रूह के पास बैठता है और अपना एक हाथ रूह के कंधे से लपेटकर उसे अपने बेहद करीब खींचता है और उसे एक साइड हग करता है। तभी अचानक से एक रोमांटिक सॉन्ग चालू होता है और दादू दादी डांस करने लगते हैं। दादू दादी के डांस के लिए गाना आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 75 अरू और रूह का गेस्ट रूम वाला रोमांस। दादू दादी अपना खूबसूरत सा कपल डांस करके स्टेज पर से नीचे आते हैं कि तभी पूरा हॉल तालियों की जोरदार आवाज़ से गूंज उठता है। तभी राघव दादू दादी की तरफ देख उनकी टांग खींचाई करते हुए उनसे कहता है, अरे वाह, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि आप आज भी आंटी से इतना प्यार करते हो अंकल। हाय, आपके और आंटी के प्यार को कभी किसी की नज़र ना लगे क्यों गाइज। पूरी फैमिली भी राघव की बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाती है, पर तभी दादी राघव का एक कान खींचते हुए उससे कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना अपने माँ बाप की इस तरह से टांग खींचाई करते हुए। तभी दादी दादू की तरफ देख उनसे कहती है, देखा अमन, आपने कैसे बदमाश बच्चे हैं हमारे। इस पर दादू भी हंसते हैं और तभी राघव दादी को गले लगाते हुए उनसे कहता है, वैसे मानना पड़ेगा डांस तो एक किया आप दोनों ने और अभी हमारे बच्चों की बारी है। राघव वहां बैठे अरू और बाकी सभी लड़कों की तरफ देख उनसे कहता है, क्यों बॉयज डांस वांस नहीं करना क्या तुम लोगों को। राघव की बात सुनकर अरू राघव से कहता है, हम तो करेंगे ही अंकल, पर आपको भी हमारा साथ देना होगा। अरू सीनियर कपल दादू दादी को छोड़कर मिडिल एज कपल की तरफ देख उनसे कहता है, बोलो मंजूर है आपको। तभी विशाल अरू की तरफ देख उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, पर पहले तुम बच्चे तो स्टार्ट करो। इस पर वीर उनसे कहता है, ऐसी बात है तो अरू हो जाए। इससे पहले कि अरू कुछ कहे वेद किसी छोटे बच्चे की तरह खुशी से उछलते हुए अरू से कहता है, हाँ भाई प्लीज़, आप तो डांसिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी एक हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग आपके गाने से ही करते हैं ना। वेद की बात सुनकर बाकी दोनों अक्ष और युग भी अरू की तरफ बड़ी आस लगाए देखने लगते हैं। तभी अरू उनकी सभी लड़कों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, ओके तो मैं स्टार्ट करता हूं, पर आप लोगों को भी मुझे ज्वाइन करना होगा। यू ऑल गेट इट। अरू की बात सुनकर पार्थ अरू से कहता है, हाँ बाबा हम भी है, पर तू तो स्टार्ट कर पहले। तभी अरू अपनी जगह से उठते हुए पार्थ से कहता है, ओके ब्रो। इतना कहकर अरू सबसे पहले अपना ब्लेजर निकालता है और उसे दादी के पास देता है जो अभी अपनी जगह पर बैठी हुई होती है। अपने ब्लेजर को निकालने के बाद अरू अपने वाइट शर्ट के ऊपर की एक बटन खोलता है जिससे अरू की क्लीन चेस्ट की हल्की सी झलक दिखने लगती है। बाद में अरू अपने शर्ट की दोनों स्लीव्स को अपनी कोहनी तक फोल्ड करता है जिससे अरू के गोरे हाथों की उभरी हुई नसें दिखने लगती है। अभी अरू उसके वेस्ट कोट पर था जो उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी में बिल्कुल फिट बैठ रहा था। अरू को ऐसे देख सभी लड़कियां पागल हो रही थी तो वही रूह उसे अपनी बड़ी बड़ी और खूबसूरत नज़रों से ताड़ रही थी। जब अरू का ध्यान रूह पर पड़ता है तो वो थोड़ा झुककर रूह के कान में उससे कहता है, बच्चे आप मुझे ऐसे लुक्स मत दो। आई स्वेयर अगर आप मुझे ऐसे ही बिना अपनी पलकें झपकाए ताड़ोगे तो मैं ये पार्टी यही अधूरी छोड़ दूंगा और फिर आपको रूम में ले जाकर खा जाऊंगा।
अरु की बात सुन के रूह अपनी पलकों को झपकाते हुए उसकी तरफ ही देखती है और फिर अरु रूह की नाक को धीरे से पिंच करते हुए उससे कहता है, बी रेडी मेरी जान, मेरे साथ आपको भी डांस करना है। इतना कहकर अरु एक खाली जगह पर आकर बिल्कुल सेंटर में खड़ा होता है। स्टेज और गेस्ट के बैठने के लिए जो सेटअप किया गया था उसके बीच में बहुत बड़ी जगह है जो बिल्कुल खाली थी और जहां अभी अरु खड़ा है। तभी अरु अपनी जोरदार और ऊंची आवाज में सबसे पूछता है, सो आर यू गाइज रेडी? सब येस कहते हुए चिल्लाते हैं और साथ में अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तभी एक बड़ी सी लाइट हालोजन का पूरा फोकस अरु के ऊपर पड़ता है और अरु भी वही एक साइड पर मौजूद डीजे की तरफ देख उससे कहता है, डीजे स्टार्ट द म्यूजिक यार। अरु की बात सुन डीजे उसे हाँ में जवाब देता है और तभी एक म्यूजिक स्टार्ट होती है। उन लोगों का ये डांस परफॉर्मेंस होने के बाद सब बच्चे मिलकर एक और गाने पर डांस करते हैं जो अभी तो पार्टी शुरू हुई है सॉन्ग है। उस सॉन्ग के बाद पूरी फैमिली 5 फैमिलीज मिलकर गल्ला गुड़ियाँ सॉन्ग पर डांस करते हैं जो उनका फैमिली डांस परफॉर्मेंस होता है। सभी डांस परफॉर्मेंस होने के बाद पूरी फैमिली उनकी जगह पर जाकर बैठती है और सभी लोग एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी अरु रूह का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक रूम में लाता है जो शायद कोई गेस्ट रूम है। अंदर आते ही अरु दरवाजा बंद कर देता है और फिर रूह को एक दीवार के साथ खड़ा करके अपने दोनों हाथ उसके दोनों साइड्स में रख उसे कैद कर देता है। अभी रूह भी अपने दोनों हाथ अरु के गले में डाल देती है और अरु भी रूह को उसकी कमर से पकड़कर अपने बेहद करीब लाता है जिसकी वजह से दोनों का चेहरा एक दूसरे से टच होने लगता है। अरु अपने दूसरे हाथ से रूह के एक गाल को रब करते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज़ में उससे कहता है, यू कनो बेबी, आज आप बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रहे हो इस ड्रेस में। मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है जान। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको अभी इसी वक्त खा जाऊं बट आई हैव टू कीप पेशेंस। आप मेरी एक बात याद रखिए बेबी कि एक बार ये पार्टी हो जाए फिर आपको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बिकॉज यू आर माई ड्रग बच्चे, आई एम बिकम कम्प्लीटली एडिक्टेड ऑफ यू एंड यूवर बॉडी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ बट नहीं कर पाता खुद को कंट्रोल जब आप मेरे पास होते हो। सॉरी बच्चे बट फॉर नाउ लेट मी हैव माई स्मॉल डोज। इससे पहले कि रूह कुछ बोलती अरु अपने होंठ रूह के सॉफ्ट होंठों पर रख देता है और उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। किस करते वक्त अरु का जो हाथ रूह के गाल पर था वो धीरे धीरे नीचे उसकी ब्रेस्ट की तरफ जाता है। अगले ही पल अरु रूह की एक ब्रेस्ट प्रेस करने लगता है जिसकी वजह से रूह की आह निकल जाती है। पर अरु के किस की वजह से उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती। रूह की हल्की सी आह सुनकर अरु अपना सब्र खो देता है और फिर रूह को वाइल्डली किस करने लगता है। किस करने के साथ साथ अरु रूह के लोअर लिप्स को सक कर रहा होता है और उसका हाथ अभी भी रूह के ब्रेस्ट पर ही होता है। 20 मिनट बाद जब रूह की सांसें उखड़ने लगती है तभी जाकर अरु उसके होठों को छोड़ता है पर अरु के होंठ अभी रूह की गर्दन पर होते हैं। रूह की ड्रेस ऑफ शोल्डर होने की वजह से रूह के कॉलरबोन आसानी से दिख रहे होते हैं। अरु रूह की गर्दन छोड़ उसकी कॉलरबोन पर किस करने लगता है। अरु रूह की कॉलरबोन को किस करने के साथ साथ उसे सक और लिक भी कर रहा होता है जिसकी वजह से रूह अपने होश खोने लगती है। अरु के स्वीट टॉर्चर की वजह से रूह की सांसें तेज हो गई थी और जब अरु को यह एहसास होता है तभी अरु रूह को छोड़ देता है और उसे अपने गले से लगाकर उसकी बैक को रब करने लगता है। अरु रूह की बैक को रब करते हुए उससे कहता है, इजी बेबी, इट्स ओके, टेक अ ब्रेथ। कुछ देर बाद रूह नॉर्मल होती है और ये देख अरु रूह के चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए उससे पूछता है, आप ठीक हो बच्चे? रूह बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाती है कि तभी उसका ध्यान अरु के होंठों पर पड़ता है जिस पर अभी रूह की रेड लिपस्टिक का मार्क लगा हुआ था। तभी रूह अपने खूबसूरत से क्लच बैग से अपनी रुमाल निकालकर अरु के होंठों से वो लिपस्टिक का मार्क साफ करती है और फिर बैग से अपनी लिपस्टिक निकालकर लगाती है ताकि किसी को शक ना हो। अरु रूह के हर एक कदम को बड़े ही गौर से देख रहा था। रूह ने अपने छोटे से मिरर में देखकर वो लिपस्टिक लगाए और जब रूह उस लिपस्टिक को बैग में वापस रखती है तभी उसकी नज़र अरु पर पड़ती है और वो अरु की तरफ देख उससे पूछती है, क्या हुआ अरु? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरु रूह के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहता है, मैं बस ये देख रहा था कि मेरा बेबी कितना ज़्यादा स्मार्ट है। नॉट बैड प्रिंसेस। इस पर रूह अरु की रोलेक्स वॉच से खेलते हुए अपना क्यूट सा पाउट बनाती है और फिर उससे कहती है, वो ना मैंने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी जहां हीरो हीरोइन को ऐसे ही किस करता है जिसकी वजह से हीरोइन की लिपस्टिक बिगड़ जाती है तो वो फिर से लगाती है। मैं तो बस ऐसे ही लाई थी पर मुझे नहीं पता था कि ये सच में काम आएगी। रूह का पाउट देखकर और उसकी प्यारी सी बात सुनकर अरु उसके पाउट पर किस करते हुए उससे कहता है, आजकल आप अपने कार्टून्स के अलावा बहुत कुछ देख रहे हो प्रिंसेस। आई थिंक मुझे आपका टीवी देखना बंद कराना होगा। चैप्टर 76 रूही सहगल के बंदे अरु पर गंदी नज़र। अरु की बात सुनकर रूह अपना मुंह बनाते हुए उससे कहती है, अरे नहीं ना, मैं तो बस कार्टून ही देख रही थी पर वो तो अचानक से उसमें एक ऐड आ गई तो उसमें दिखा रहे थे। आप प्लीज़ मुझसे मेरा डोरेमोन देखने का हक मत लो, वो बेचारा नाराज़ हो जाएगा ना। रूह की लास्ट लाइन सुनते ही अरु अपनी एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए उससे पूछता है, कौन आपसे नाराज़ हो जाएगा बच्चे? किसकी बात कर रहे हो आप?
इस पर रूह धीरे से अपना सिर पीटती है और फिर अरु की तरफ देख उससे कहती है, ओफो आप तो सच में बुद्धू है। अरे डोरेमोन नाराज हो जाएगा ना अगर मैं उसका शो नहीं देखूंगी तो। आपको इतनी छोटी सी बात नहीं समझती। तभी रूह ऊपर की तरफ देख अपना ड्रामेटिकल फेस बनाते हुए कहती है, बाबाजी मैं क्या करूं इनका। हाँ। रूह के एक्सप्रेशन देख अरु अपनी आंखों को छोटी करते हुए उससे कहता है, अच्छा जी तो मैं बुद्धू हूँ। रुको अभी बताता हूँ मैं आपको कि ये बुद्धू क्या क्या कर सकता है आपके साथ। इतना कहते ही अरु रूह को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी अरु का फ़ोन बजता है और वो अपनी जगह पर ही रुक जाता है। अरु अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो ऋषि का कॉल होता है। अरु रूह की तरफ देख फ़ोन रिसीव करता है और कहता है, हाँ बोल। उधर से ऋषि नोटी आवाज़ में अरु से कहता है, अगर तेरा थोड़ा बहुत रोमांस हो गया होगा तो मेरे भाई बच्ची को लेकर इधर आजा, सब पूछ रहे हैं तुम दोनों के लिए। इधर अरु अपनी जीभ को मुंह के अंदर गालों पर घुमाते हुए ऋषि से कहता है, ओके हम आ रहे हैं। इतना कहकर अरु फ़ोन कट कर देता है और फिर रूह का ड्रेस ठीक करते हुए उससे कहता है, आपको तो मैं पार्टी होने के बाद देखता हूँ परी, अभी बाहर चलिए सब वेट कर रहे हैं हमारे लिए। रूह अपना सिर हिलाती है और फिर वो दोनों रूम से बाहर आते हैं। दोनों सभी यंगस्टर के पास जाकर बैठते हैं कि तभी वेद अरु को छेड़ते हुए उससे कहता है, भाई आप इतनी देर से कहाँ थे और प्रिंसेस कुछ अलग ही लग रही है ना गाइज। सभी बच्चे वेद का साथ देते हुए हाँ कहते हैं कि तभी अरु वेद को अपनी तेज निगाहों से घूरते हुए उससे कहता है, बेटा तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो तू सोए हुए शेर के पिंजरे में हाथ डालकर उसे जगाना चाहता है। एक बार अगर ये शेर जाग गया ना तो तेरा क्या हाल होगा ये तुझे भी पता है, तो जस्ट कीप योर माउथ शट। अरु की ये धमकी सुनकर एक पल के लिए तो सबके पसीने छूट जाते हैं, पर तभी वो सभी अपने डर को साइड में रख इधर उधर देखने लगते हैं। उस सिचुएशन से बचने के लिए अक्ष उन सबसे कहता है, आप लोग बैठो यहीं मैं तो चला डांस करने। वो आस्था की तरफ देख उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, चलो बेबी हम डांस करते हैं। आस्था भी हमें जवाब देती है और अगले ही पल वो दोनों वहां से डांस फ्लो की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे सभी कपल्स वहां से 9-2-11 हो जाते हैं और अभी वहां पर सिर्फ अरु, रूह और मीरा ही होती है। तभी मीरा हंसते हुए अरु से कहती है, भाई सबके सब भाग गए आपके डर से। इस पर अरु बड़े ही स्टाइल में अपने कंधे को झटकते हुए उससे कहता है, अरहान मल्होत्रा का नाम ही काफ़ी है सबके छक्के छुड़ाने के लिए। वैसे मीरा तुम्हें डांस नहीं करना। इस पर मीरा अपना सिर ना में हिलाते हुए अरु से कहती है, नहीं भाई मेरा मूड नहीं है अभी। तभी थोड़ी दूरी से दादू अरु को आवाज़ लगाते हुए उससे कहते हैं, अरु पुत्र ज़रा इधर आना। इस पर अरु दादू की तरफ देख उनसे कहता है, जी अभी आया दादू। तभी अरु रूह की तरफ देख उससे कहता है, बच्चे आप यही बैठो, इधर उधर जाना नहीं है आपने, मैं अभी आता हूँ। अरु की बात पर मीरा अरु से कहती है, आप आराम से जाइए भाई, मैं हूँ यहाँ परी के साथ, मैं परी का ध्यान रखूंगी, आप टेंशन मत लो। मीरा की बात सुनते ही अरु थोड़ा रिलैक्स होता है और मीरा की तरफ देख एक स्माइल के साथ उससे कहता है, थैंक यू मीरा। अरु रूह का एक गाल पकड़ते हुए उससे कहता है, मीरा के साथ ही रहना बेबी, मैं यू गया और यू आया हम। रूह अरु को एक स्माइल देती है और अरु भी वहां से दादू की तरफ चला जाता है। इधर रूह अपना क्यूट सा मुंह बनाते हुए मीरा से कहती है, मीरू चलो ना कुछ करते हैं, आई एम गेटिंग बोर यार। तभी मीरा रूह से पूछती है, अच्छा तो बताओ क्या करना है आपको। इस पर रूह अपनी शैतानी स्माइल के साथ मीरा से कहती है, मस्ती पर उससे पहले चलो ना, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तभी मीरा थोड़ा डरते हुए रूह से कहती है, मुझे क्या अरु भाई के हाथों मरना है आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाकर, आप जूस पियो कोल्ड ड्रिंक नहीं। मीरा की बात सुनकर रूह अपना मुंह बनाते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है, हाँ यहाँ तो अरु के साथ साथ सबके सब पागल है, पर मैं भी रूही हूँ, मुझे पता है इन सभी को कैसे कन्वेंस करना है, सो रू लेट्स स्टार्ट यूर क्यूट एक्टिंग। रूह अपना बेचारी सा मुंह बनाते हुए मीरा की तरफ देखती है जो उसे ही देख रही थी। तभी रूह अपनी मक्खन भरी आवाज़ में मीरा से कहती है, मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी ही कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, प्लीज़ हाँ बोल दो ना मीरू, सिर्फ थोड़ी सी, उसके बाद नहीं। जब भैयू और अरु मुझे मना करते हैं तो मैं उनकी बात मानती हूँ ना, पर आज मेरा बहुत मन कर रहा है, तो तुम भी मेरे को मना करोगी क्या। तुम अपनी इस क्यूट सी छोटी सी एकलौती फ्रेंड की विश पूरी नहीं करोगी प्लीज़ प्रिटी प्लीज़। रूह का इतना मासूम सा चेहरा देखकर मीरा का दिल किसी बर्फ की तरह पिछल जाता है और अपनी हार मानते हुए मीरा रूह की तरफ देख उससे कहती है, मैं आपसे नहीं जीत सकती बाबा। अच्छा ओके, बट सिर्फ थोड़ी सी ही, अगर ज़्यादा हो गई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, फिर मैं सीधे जाकर भाई से कह दूंगी कि आप जिद कर रहे थे। उसके बाद भाई आपके साथ जो भी करे उसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं करने वाली, समझे आप। मीरा की बात सुनते ही रूह अपना झूठा गुस्से वाला मुंह बनाते हुए उससे कहती है, यू आर ऑल्सो अरु की चमची लाइक एवरीवन, बट ओके मुझे तुम्हारी दिल मंजूर है, तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक दो, मैं तुम्हें आज़ादी आई मीन अरु की डांट से बचाऊंगी। तो अभी चले। रूह की ऐसी हरकतें देख मीरा अपना सिर ना में हिलाते हुए रूह से कहती है, घर में सब लोग ना बिल्कुल सही कहते हैं कि आप दिखने में जितने क्यूट हो ना, असल में आप उससे कहीं गुना ज़्यादा शैतान हो।
रूह अपना प्यारा सा पाउट बनाती है, जिसे देख मीरा रूह के गाल खींचते हुए उससे कहती है, आपकी ये भोली भाली सी शक्ल देखकर कोई भला कह सकता है कि ये लड़की इतनी नॉटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ आपकी फैमिली को ही पता है कि आप असल में चीज़ क्या हो। अभी आप मुझे अपनी इस प्यारी सी शक्ल से पिघलाओ मत, मैं पहले से ही पिघल चुकी हूँ। अभी चलो वरना मैं नहीं आ रही। तभी रूह एक झटके में खड़े होकर मीरा का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, अरे देखो मैं तो कब से रेडी हूँ, तुम ही बैठी हुई हो। अभी चलो जल्दी जल्दी, अगर अरु ने देख लिया तो मुझे आज भी कोल्ड ड्रिंक के दर्शन नहीं मिलेंगे। चलो चलो। इतना कहते ही रूह मीरा को अपने साथ खींचकर उस तरफ लेकर जाती है जहां कोल्ड ड्रिंक, जूस और ड्रिंक्स का अरेंजमेंट किया गया था। वहां आते ही रूह और मीरा दोनों ही अपने लिए कोल्ड ड्रिंक कोका कोला ऑर्डर करती है और जब उनको इनकी ड्रिंक मिल जाती है तभी रूह बड़े मज़े से एक एक सीप चुस्की को एंजॉय करते हुए वो ड्रिंक पीती है। वो दोनों अपनी कोल्ड ड्रिंक एंजॉय ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके कोनों पर कुछ आवाज़ें पड़ती है जो उनके पीछे से आती है। तभी रूह और मीरा अपने पीछे की तरफ मुड़ती है और देखती है कि वहाँ 3 लड़कियाँ खड़ी है। उन लड़कियों के ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और रिवीलिंग होती है, जिससे उनकी आधी से ज़्यादा बॉडी दिख रही होती है। उन तीनों के ही चेहरों पर 2.5 किलो का मेकअप पुता हुआ होता है, जिसे देख रूह अपना गंदा सा मुंह बनाती है। रूह पहले उनकी तरफ देखती है और फिर मीरा की तरफ देख उससे कहती है, मीरू देखो ना कितनी छोटी ड्रेस है उनकी। मुझे तो लगता है कि उनकी ड्रेसेस किसी छोटी सी रुमाल से बनाई गई है एंड उनका मेकअप देखकर मुझे उल्टियाँ आ रही है। छी, कितना गंदा मेकअप किया है उन्होंने। इस मेकअप से वो जन्नत की अप्सराएं नहीं बल्कि किसी भूतिया घर की चुड़ैलें ज़्यादा लग रही है। रूह की बात सुनकर मीरा की हंसी छुट जाती है और उसे हंसता देख रूह अपने गले को हल्के से पिंच करते हुए मीरा से कहती है, मैं सच्ची कह रही हूँ। मुझे उन भूतनियों को देखकर ही डर लग रहा है, अगर मैं कुछ देर और उनके आगे रही तो मुझे चक्कर आने लगेंगे, तो चलो हम यहाँ से चलकर अपनी जगह पर बैठते हैं। रूह की बात सुन मीरा भी अपना सिर हिलाती है और वो दोनों वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वो दोनों कुछ सुनती है। असल में उन 3 लड़कियों में से एक लड़की, जिसकी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा घटिया और उसका फेस मेकअप से पूरा सना हुआ होता है, वो लड़की इतराते हुए अपनी दोनों फ्रेंड्स से कहती है, यार अरहान कितना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा है ना। आज तो मेरी उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। मतलब सोचो ना कितना हैंडसम लड़का है वो। पूरी लाइफ के लिए ना सही, पर अगर वो एक रात के लिए भी मेरा हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा उसके साथ बेड पर। उस लड़की के गंदे मुंह से अरु के लिए इतनी घटिया बात सुनकर मीरा को तो बहुत गुस्सा आता है, पर गुस्से की वजह से रूह की तो आंखें बिल्कुल ही लाल हो जाती है। वो सब सुनकर रूह अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां इतनी जोर से बंद करती है कि रूह के नाखूनों की वजह से वो अपनी ही रुई जैसी सॉफ्ट हथेली को चोट पहुंचाती है। उसकी हथेली में अभी कट लग जाते हैं और थोड़ा सा खून भी निकलने लगता है। तभी रूह गुस्से में अपने दांत पिसते हुए कहती है, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मेरे रूही सहगल के बंदे पर अपनी गंदी नज़र डाली। अभी बताती हूँ कि कितनी बड़ी गलती कर दी है इस लड़की ने मेरे अरु के लिए इतनी गंदी बात बोलकर। रूह बिना कुछ सोचे समझे उन लड़कियों की तरफ जाती है और रूह के पीछे मीरा भी होती है। चैप्टर 77, रूही सहगल का कहर। उन दोनों के ही हाथों में अभी भी उनके कोल्ड ड्रिंक का आधे से ज़्यादा भरा हुआ ग्लास होता है। उन तीनों लड़कियों के पास आकर रूह उस घटिया लड़की के आगे खड़ी होती है और रूह को अपने आगे खड़ा देख वो लड़की रूह से पूछती है, एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपन। रूह उस लड़की की तरफ उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर उससे कहती है, रुक अभी बताती हूँ। इतना कहकर रूह अपना पूरा ड्रिंक उस लड़की के मुंह पर फेंक देती है, जिस वजह से वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है। तो वही उसकी दोनों फ्रेंड्स शॉक के मारे अपना मुंह खोलकर रूह और उस लड़की की तरफ ही देखते हैं। तभी वो लड़की अपने हाथ से अपना फेस साफ करते हुए रूह की तरफ देखती है और गुस्से में उससे पूछती है, ये क्या बदतमीजी है। उसकी बात सुनकर रूह उसे घूरते हुए उससे कहती है, बदतमीजी? अरे वो तो मैंने अभी शुरू की ही नहीं, पर अभी मैं तुझे बताती हूँ कि बदतमीजी करना किसे कहते हैं। तभी रूह बहुत जोर से अपना एक पाँव, रूह ने अभी हिल वाली सैंडल पहनी थी, उस लड़की के एक पाँव पर दे मारती है, जिसकी वजह से उस लड़की के मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है और वो थोड़ा नीचे झुकती है। तभी रूह अपने पैर से एक सैंडल निकालकर उस लड़की के गाल पर मारती है और रूह का सैंडल वाला थप्पड़ उस लड़की को इतने जोर का पड़ता है कि वो वहीं गिर जाती है। उस लड़की की दोनों फ्रेंड्स रूह की तरफ बढ़ती है। तभी मीरा रूह के आगे आकर उन लड़कियों से अपनी ऊंची आवाज़ में कहती है, अगर प्रिंसेस को हाथ भी लगाया ना तो यही कचुम्बर बना दूंगी मैं तुम दोनों का, तो चुपचाप जहां खड़ी हो वहीं खड़ी रहो। मीरा की बात सुनकर और उसका भयानक चेहरा देखकर उन लड़कियों की हिम्मत नहीं होती आगे आने की, तो वो दोनों अपनी अपनी जगह पर ही खड़ी रहकर अपने फ्रेंड को पिटते हुए देखती है। इधर जब वो लड़की नीचे जमीन पर गिर जाती है तभी रूह झट से उसके बाल पकड़ लेती है और फिर उसके बालों को किसी मंदिर के झंडे की तरह हिला हिलाकर उससे कहती है, क्या बोल रही थी तू अपनी उन दोनों चमच्चियों से कि तुझे अरहान चाहिए? मुझे एक बात बता, किस एंगल से तुझे ये लगता है कि वो तुझ जैसी भूतनी के पीछे पड़ेंगे? अपनी शक्ल देखी है कभी? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ तुझसे, तूने अपनी शक्ल कैसे देखी होगी? अपने इस सड़ी सी शक्ल पर ये इतना मेकअप जो कर रखा है,
बोल अरहान, चाहिए तुझे, रुक मैं अभी तुझे अरहान देती हूँ। रूह उस लड़की के बालों को बहुत बुरी तरह से खींचकर हिलाने के साथ साथ अभी उसका सिर नीचे फर्श पर पटकने लगती है, जिसकी वजह से वो लड़की चीखने लगती है। तभी रूह उस लड़की से अपनी गुस्से भरी आवाज़ में पूछती है, ले मिल गया अरहान या और चाहिए? रूह उस लड़की के बाल खींचते हुए उसे अपने एक दो जोरदार थप्पड़ भी लगा ही देती है। तभी पूरी फैमिली वहां आ जाती है और जब वो रूह को इस तरह से देखते हैं तब उनकी आंखें फटी की फटी ही रहती है। रूह को ऐसे देख अरु रूह के पास आता है और रूह को पीछे से उसके कंधों से पकड़कर अपने आगे खड़ा करता है, पर रूह का चेहरा उस लड़की की तरफ ही होता है। रूह को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि अभी उसकी पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है। रूह बिना किसी पर ध्यान दिए उस लड़की की तरफ ही देख रही होती है, जो अभी जमीन पर पड़े दर्द की वजह से रो रही होती है। रूह अरु से अपने आप को छुड़ाते हुए उस लड़की की तरफ देख कहती है, छोड़ो मुझे। इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई अरु के लिए इतना गंदा बोलने की? मैं आज इस लड़की को जिंदा मार दूंगी। मैंने कहा छोड़ो मुझे। रूह का ध्यान अरु पर या फैमिली पर बिल्कुल भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो ये देख नहीं पाती कि जिसने उसे पकड़ा हुआ है वो अरु ही है, उसका अरु। रूह को पहली बार इतना हाइपर होते देख सब डर जाते हैं और तभी अरु रूह के चेहरे को पकड़ के उसे अपनी तरफ मोड़ता है। रूह अभी भी छोड़ो छोड़ो वाली रट लगाए हुए थी और अरु की तरफ देखने के लिए तो जैसे वो तैयार ही नहीं थी। तभी अरु बहुत ही प्यार से रूह से कहता है, प्रिंसेस इधर देखिए, इट्स अरु ओनली बच्चे। अरु की आवाज़ कानों में पड़ते ही रूह झट से अरु की तरफ देखती है, पर जब अरु की नज़र रूह के चेहरे पर पड़ती है उसके होश उड़ जाते हैं। कि उनकी बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से अभी रूह का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसकी आंखें भी लाल हुई पड़ी थी। रूह को ऐसे देख अरु एक पल के लिए घबरा जाता है, पर तभी वो रूह के लाल हुए चेहरे को अपने हाथों में थामता है और खुद वरिड होते हुए रूह से पूछता है, बाबू क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ बोला आपसे, बताइए मुझे। अरु के सवाल सुनकर रूह अरु से कहती है, मुझे नहीं, आपको बोला वो। जैसे कि हमें पता है कि रूह चाहे कितनी भी शैतानियां क्यों ना कर ले और पूरी दुनिया के आगे चाहे कितनी ही ब्रेव और स्मार्ट क्यों ना बन जाए, पर अरु वो इंसान है जो रूह को अपने असली रूप में आने के लिए मजबूर कर ही देता है। अरु के आगे रूह कोई भी दिखावा नहीं कर सकती या फिर अरु से झूठ नहीं बोल सकती। अरु के आगे आते ही गुस्से में जानवर बनी रूह भी एक झटके में अपनी मासूमियत वाले रूप में आ ही जाती है। आज इस वक्त भी कुछ इस तरह ही हुआ, जो रूही सहगल अभी तक आग का गोला बनी हुई थी, अरु के आते ही वो बर्फ की तरह ठंडी हो गई। अरु को अपने आगे देखकर रूह की आंखों से आंसू निकलने लगे और अगले ही पल रूह ने अपने दोनों हाथों को अरु के गले में डाल दिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छिपाकर धीरे से रोने लगी। रूह के गले लगते ही अरु ने भी रूह को उसकी कमर से पकड़ लिया और अरु का दूसरा हाथ अभी रूह के बालों को सहला रहा था। पूरी फैमिली के साथ साथ सभी गेस्ट भी अभी रूह की तरफ ही देख रहे थे, पर इस बात से ना ही अरु को और ना ही उसकी फैमिली को कोई फर्क पड़ रहा था, क्योंकि इस वक्त उनके लिए उनका बच्चा सबसे ज़्यादा जरूरी था। तभी फैमिली वाले अरु की तरफ देख अरु को उनके आंखों के इशारे से कुछ पूछते हैं। इस पर अरु अपनी फैमिली की तरफ देख उनसे चिंता भरी आवाज़ में कहता है, रो रही है परी? अरु की बात सुनते ही फैमिली मेंबर्स की आंखों में भी रूह के लिए चिंता साफ साफ दिखने लगती है। तभी अरु रूह की बैक को रब करते हुए उससे पूछता है, बेबी क्या हुआ है, प्लीज़ बोलिए ना। अगर आप हमें कुछ बताओगे ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा बेटा, प्लीज़ टेल अस ना। अच्छा आप अरु को तो बता दो प्रिंसेस। अरु रूह से पूछने की पूरी कोशिश करता है, पर रूह उसे कुछ भी नहीं बताती, जिसे देख सब परेशान होने लगते हैं। तभी मीरा अरु और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अरु से कहती है, अरु भाई प्रिंसेस नहीं, मैं बताती हूँ आपको कि ये लड़की आपके लिए कितना गंदा और घटिया बोल रही थी। मीरा की आवाज़ सुनते ही रूह अरु को कसके पकड़ती है, जिसे देख अरु को ये अंदाज़ा तो हो जाता है कि उस लड़की ने अरु के लिए जो भी कहा है उससे रूह काफ़ी डर गई है और उस बात का रूह के दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है। अरु भी रूह को थोड़ा और करीब करते हुए उसके कानों में धीमी आवाज़ में कहता है, बेबी डरना नहीं, अरु है ना यहाँ, और देखो सब बिल्कुल ठीक है मेरा बेटा। तभी अरु मीरा की तरफ देख उससे पूछता है, हाँ तो मीरा तुम बताओ बेटा, और ज़रा मैं भी तो सुनूं कि इस लड़की ने ऐसा क्या बोला मेरे लिए जिसकी वजह से प्रिंसेस इतना हाइपर हो गई थी। बताओ। अरु की बात सुनते ही मीरा थोड़ी घबराते हुए अरु से कहती है, भाई वो ये लड़की आपके लिए। मीरा सब कुछ अरु को बता देती है, जिसे सुनकर अरु का गुस्सा अभी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में आकर उस लड़की की तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि तभी रूह उसे और कसके पकड़ लेती है और सिसकते हुए उससे कहती है, नहीं जाओ, वो बहुत गंदी है और वो ले लेगी आपको मेरे से, प्लीज़ नहीं जाओ। रूह को इतना डरा हुआ देखकर अरु अपने खौलते हुए गुस्से को शांत करता है और फिर एक लंबी सांस लेते हुए रूह से कहता है, परी कुछ भी तो नहीं हुआ है बेटा, आप क्यों रो रहे हो? कोई मुझे आपसे दूर नहीं करेगा। सी यू वर अरु इज़ ओके, और आपके ही पास है ना वो। शय से रोते नहीं है मेरी जान। सभी फैमिली मेंबर्स को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि रूह कितनी ज़्यादा सेंसिटिव और पजेसिव है, बट जब बात अरु की हो तब उसके लिए रूह तो किसी भी हद तक जा सकती है। अरु उसकी पूरी दुनिया है और उस लड़की के वजह से अभी कहीं ना कहीं रूह के मन में एक डर पैदा हो गया है और शायद अब उसे ऐसा लग रहा है कि कोई भी उससे उसके अरु को छीन लेगा, जो रूह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
अरु की बात सुनकर रूह अपना फेस अरु की गर्दन से बाहर निकालते हुए उसकी तरफ देखती है और फिर रोते हुए अरु से कहती है, नहीं। रूह उस लड़की की तरफ उंगली से इशारा करते हुए अरु से कहती है, ये लड़की छीन लेगी आपको मेरे से। ये बहुत गंदी है। अगर आप कहीं चले गए तो। अभी रूह की आंखों में एक खौफ होता है, अरु को खोने का खौफ जिसे अरु क्लियरली देख पा रहा था। रो पागलों की तरह बिहेव करते हुए अरु से कहती है, मम्मा पापा की तरह अगर आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूंगी और किसके लिए जीऊंगी। आपके अलावा मेरी लाइफ में अभी कुछ भी नहीं है अरु। अगर मैंने आपको भी खो दिया तो मुझे नहीं पता कि मैं खुद के साथ क्या कर बैठूंगी। रो की बात सुनते ही अरु उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रो की दिल तोड़ने वाली बात को सुनकर अभी अरु के भी आंसू बहने लगते हैं। तभी दादी अरु के पास आकर रो के सर पर हाथ फेरती है और अरु से कहती है, अरु बच्ची बहुत डर गई है, तू एक काम कर उसे अपने रूम में ले जा। मैं तुम दोनों का खाना रूम में ही भिजवा दूंगी। ये पार्टी भी हो ही गई है, तू इसकी चिंता मत कर, पहले प्रिंसेस को संभाल। देख कैसी हालत बना ली है बच्ची ने अपनी इन 10 मिनटों में। तभी कृति भी दादी की बात को सपोर्ट करते हुए अरु से कहती है, हाँ भाई आपके लिए अभी प्रिंसेस इंपॉर्टेंट है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान दो, बाकी रही बात इस गंदगी उस लड़की की तो इसका सफाया करने के लिए हम हैं ना क्यों गर्ल्स। सभी गर्ल्स अपना सिर हिलाती है और तभी अरु भी रूह को अपनी बाहों में उठाता है और बिना किसी को देखे या फिर किसी की गेस्ट परवाह किए बिना रूह को ऊपर उसके रूम में लेकर जाता है। चैप्टर 78 अरु और रूह का इंटेंस एंड पैशनेट लव इंटिमेसी। अरु रूह को लेकर ऊपर उसके रूम की तरफ बढ़ तो रहा था पर उसका पूरा ध्यान रूह के चेहरे पर ही था जो अभी रोने की वजह से बहुत लाल हुआ था। तभी रूह की नज़र भी अरु पर पड़ती है और वो अरु के आंखों में आंसू भरे हुए देखती है। हालांकि इस वक्त दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी पर जैसा कि हमें पता है रूह अरु की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी रूह अपना एक हाथ अरु के चेहरे की तरफ बढ़ाते हुए उसके आंसू पोंछती है और फिर बिना अपनी पलकें झपकाए बस उसकी आंखों में ही खो जाती है जो पहले से ही रूह की तरफ देख रहा था। अरु रूह को लेकर उसके रूम में आता है और फिर अपने एक पैर से दरवाजे को बंद कर देता है जिसकी वजह से दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। अरु रूह को अपने बेड पर लिटाता है और सबसे पहले वो रूह के पैरों से उसके सैंडल्स और अपने खुद के शूज उतार देता है। फिर अरु खुद उसके ऊपर आकर उसके माथे पर अपने होंठ रख उसके माथे पर किस करता। रूह के माथे पर किस करने के बाद अरु अपने होंठों को रूह के सॉफ्ट होंठों पर रख देता है और उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। किस करते वक्त अरु का हाथ रूह के लोअर बॉडी पर जाता है जिसकी वजह से रूह की सांसें रुक सी जाती है। अगले कुछ मिनटों में ही अरु के इंटेंस किस की वजह से रूह की सांसें उखड़ने लगती है। तभी रूह अरु को हल्का सा पुश करती है और खुद बेड पर से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अरु के रूम की खिड़की से खुला आसमान और चांद बहुत पास में दिखता है। अब इस वक्त चांद की रोशनी सीधे रूह के चेहरे पर पड़ रही होती है जिसकी वजह से उसका चेहरा चमकने लगता है और रूह का पूरा अक्स अभी अरु के रूम में मौजूद उसके ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने में दिखने लगता है। तभी अरु रूह के पीछे से आता है और उसके सारे बालों को एक साइड कर उसके गर्दन पर किस करने लगता है। अरु के गर्म होंठों को अपने गर्दन पर महसूस कर रूह की बॉडी में जैसे एक कट सा दौड़ने लगता है। अरु रूह के बिल्कुल ठीक पीछे खड़ा होता है और उसका एक हाथ रूह की कमर से लिपटा हुआ होता है तो उसका दूसरा हाथ रूह के गर्दन में होता है। किस करने के साथ साथ अरु रूह की गर्दन को सक भी कर रहा होता है जिसकी वजह से रूह के पेट में गूसबम्स आने लगते हैं। तभी अचानक से अरु रूह के ड्रेस की बैक जिप खोल देता है और फिर उसकी दूध जैसी गोरी पीठ को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद अरु रूह और उसकी ड्रेस को उतार देता है और दोनों को एक सॉफ्ट कंबल में कवर कर लेता है। तभी अरु रूह के ऊपर आकर फिर से एक बार उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले लेता है और फिर एक झटके से रूह की बॉडी में खुद को पूरा इंटर करता है। अरु के किस की वजह से रूह की चीख तो नहीं निकलती पर हाँ उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू जरूर बहने लगते हैं। अरु जब रूह के आंखों में आंसू देखता है तब वो उसे साफ करता है और 1 मिनट के लिए रूह को होठों को छोड़ अरु रूह के आंखों पर किस करता है जो रूह ने अभी बंद की हुई होती है। रूह की आंखों पर किस करने के बाद अरु रूह के गालों को अपने अंगूठे से रब करने लगता है और उसके आंखों में देख उससे कहता है, This pain will going to be reduces and soon your all pain will converted into pleasure baby, just hold it little for me oh बच्चे। रूह सिर्फ अपना सिर हिलाती है और अरु रूह के गालों पर किस करते हुए अपनी कमर को आगे पीछे मूव करने लगता है। अरु की मूवमेंट से रूह की चीखें निकलने लगती है पर अरु का रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज़ रूम से बाहर नहीं जाती। रूह को ऐसे चीखते देख अरु रूह को चुप कराने के लिए फिर से उसे किस करने लगता है। कुछ देर बाद जब रूह कंफर्टेबल फील करती है तभी रूह भी अरु का साथ देने लगती है और उस हर एक मोमेंट को एंजॉय करती है। अब अरु रूह के होंठों को छोड़कर रूह की ब्रेस्ट को सक और बाइट करने लगता है और उसका दूसरा हाथ रूह की दूसरी ब्रेस्ट को प्रेस करने में लगा हुआ होता है। इसी तरह से सुबह के 5 बजे तक अरु रूह को बिल्कुल भी सोने नहीं देता और उसे बेइंतहा प्यार करने में लगा रहता है। सुबह के 5 बजे के बाद रूह थका कर सो जाती है तो वही अरु भी रूह को अपने ऊपर लेकर उसे अपने बाहों में भरकर सो जाता है।
रो और अरु एक दूसरे की बाहों में चैन से सो रहे होते हैं, तभी अचानक से अरु का फ़ोन बजने लगता है, जिसकी वजह से अरु की नींद टूटने लगती है और वो बिना अपनी आंखें खोले वो फ़ोन उठता है और अपनी नींद भरी आवाज़ में कहता है, हेलो। तभी आगे से ऋषि की आवाज़ आती है जो अरु से कहता है, हेलो के बच्चे, अभी तक सो रहा है क्या तू? इस पर अरु अपनी आंखें बिना खोले नींद में ही ऋषि से कहता है, हाँ तो इतनी जल्दी उठकर क्या करूँ? तभी ऋषि आगे से उस पर थोड़ा सा भड़कते हुए उससे कहता है, इतनी जल्दी? अबे पागल वागल हो गया है क्या तू यार? अपनी आंखें खोलकर टाइम देख, पहले शाम के 5 बज रहे हैं भाई। ऋषि की बात सुनते ही अरु झट से अपनी आंखें खोल लेता है और फिर अपने फ़ोन को सामने लाते हुए उसमें टाइम देखता है, जिसमें अभी 4:50 दिखा रहे होते हैं। ये देख अरु अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ा इरिटेटली कहता है, व्हाट द फक यार? अरु के आवाज़ की वजह से रो जो अभी भी उसके ऊपर सोई हुई होती है वो हिलने लगती है। रो को देख अरु झट से रो के बालों को सहलाने लगता है और उसके माथे पर किस करते हुए धीरे से उससे कहता है, स्लीप मेरा बेटा, कुछ नहीं है। अरु की स्वीट आवाज़ सुनकर रो रिलैक्स होती है और फिर से अपनी गहरी नींद में सो जाती है। तभी अरु को उसके फ़ोन में से ऋषि की आवाज़ आती है जो कुछ बोल रहा होता है। टाइम देखते ही अरु ये भूल गया था कि ऋषि अभी भी फ़ोन पर है। अरु फिर से फ़ोन को अपने एक कान पर लगाता है और रो के बालों को सहलाते हुए ऋषि से प्लेन आवाज़ में कहता है, हाँ बोल, तूने फ़ोन क्यों किया था? कुछ इम्पोर्टेंट काम था। इस पर ऋषि थोड़ा सीरियस आवाज़ में अरु से कहता है, हाँ एक सर्जरी थी 12 बजे की, बट तू यहाँ नहीं था और सर्जरी ज़्यादा क्रिटिकल भी नहीं थी तो मैंने संभाल ली। वैसे मुझे एक बात तो बता, मतलब ऐसा क्या किया तूने रात को जो तुम दोनों अब तक सो रहे हो? ऋषि की बात सुनकर अरु अपने दांत पिसते हुए बहुत ही धीमी पर डरावनी आवाज़ में ऋषि से कहता है, साले एक बात तो मैं तुझे पक्का बता दूं कि तू बहुत जल्द मेरे हाथों से मरने वाला है। रही बात मैं क्या कर रहा था तो ये मुझे तुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब फ़ोन रख वरना यहीं से फ़ोन में घुसकर ऐसा मारूंगा ना बेटा तुझे कि तू खुद अपना इलाज नहीं कर पाएगा, समझा? अगले ही पल डर की वजह से ऋषि फ़ोन कट कर देता है और इधर अरु भी अपना फ़ोन रखकर रूह की तरफ देखता है जो अभी किसी बिल्ली के बच्ची की तरह अरु से लिपट कर सो रही होती है। अरु रूह के बैक को रब करता है जिसकी वजह से रूह अरु के सीने में और ज़्यादा अपना फेस छिपाती है। रूह को ऐसे देख अरु के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो रूह के बालों पर किस करता है। 5-10 मिनट रूह को निहारने के बाद अरु रूह के बालों को संवारते हुए रूह से कहता है, परी वेक अप बच्चे, देखो शाम हो गई है और कल शाम से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरु की आवाज़ कानों में पड़ते ही रूह अपना चेहरा अरु के नेकेड चेस्ट पर रब करती है और नींद में ही उससे कहती है, मुझे और सोना है, प्लीज़ सोने दो ना अरु और आप भी सो जाओ। रूह की बात सुनकर अरु को हंसी आती है और वो हंसते हुए रूह से कहता है, आए कनो बेबी, आपको नींद आ रही है बट अभी थोड़ी देर के लिए उठ जाओ, कुछ खा लो और फिर आप सो जाना, मैं आपको नहीं उठाऊंगा पक्का। देखो ऐसे कुछ ना खाने से कमजोरी आती है तो चलो उठो बेटा। चैप्टर 79 रूह लव आरूज डेविल साइड मो। अरु के लाख उठाने पर भी रूह के कानों में एक जू तक नहीं रेंगी। आखिर में अरु अपना 5% डेविल मोड ऑन करता है और फिर थोड़ी ऊंची और सख्त आवाज़ में रूह से कहता है, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ मिस रूही सहगल, आप मुझे हल्के में ले रहे हो। अगर इस 1 मिनट में आप उठे नहीं तो मैंने सच में आपको ले जाकर शॉवर के नीचे खड़ा कर देना है, याद रखिए प्रिंसेस। अरु की इतनी भयानक वाली धमकी सुनकर रूह झट से अपनी आंखें खोलती है और अरु के ऊपर से उठकर सीधा उसके पेट पर बैठती है। डर की वजह से उस बच्ची को यह भी पता नहीं चलता कि वो इस वक्त पूरी तरह से नेकेड है और अरु भी। रूह को ऐसे देख अरु की आंखें सीधा रूह के ब्रेस्ट पर जाकर रुक जाती है और अरु रूह की कमर को पकड़ते हुए रूह से कहता है, परी क्या आपका दिल फिर से कर रहा है प्यार करने का? अगर हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी भी वो सब कुछ रिपीट कर सकता हूँ। रूह को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो नादानी में अरु से पूछती है, क्या मेरे को नहीं समझा अरु? इस पर अरु रूह की कमर को धीरे से पिंच करते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं मेरी जान, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इस तरह से मेरे ऊपर बैठोगे तो मैं एक बार फिर से अपना कंट्रोल खो दूंगा और वही सब करूंगा जो मैंने कल रात को किया। आपको याद तो है ना कि कल क्या हुआ था हमारे बीच? अरु की बात सुनकर रूह का मुंह खुला का खुला रहता है और तभी रूह के दिमाग में अरु की बात फिर से एक बार रिपीट होती है। तभी रूह अपने तरफ देखती है और जैसे ही वो खुद को उस हालत में देखती है वो झट से अपने चेस्ट एरिया को अपने छोटे छोटे हाथों से कवर कर लेती है। तभी रूह का ध्यान अरु पर भी पड़ता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है जिसे देख अरु हंसने लगता है। इस पर अरु रूह की कमर को सेंशुअली रब करते हुए उससे कहता है, बेबी आप ये मुझसे क्यों छिपा रहे हो? मैं तो ऑलरेडी सब कुछ देख चुका हूँ और आपने भी कल मुझे देखा, तो अब ये आंखें क्यों बंद कर रहे हो आप? अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है और वैसे भी अब आप आदत डाल ही दो मुझे ऐसे, मतलब सिर्फ मेरे बॉक्सर पर देखने की। अरु की बात सुन रूह धीरे से अपनी आंखें खोलती है और फिर एक क्यूट सा पाउट बनाती है जिसे देख अरु रूह को अपनी तरफ खींचता है और उसके पाउट पर एक डिप किस करता है। तभी अरु रूह का एक गाल अपने हाथ में थामते हुए उससे पूछता है, बहुत दर्द हो रहा है बच्चे आपको? एंड मुझे सच सच बताना, झूठ नहीं। अरु की बात सुनकर रूह सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाती है जिसे देख अरु थोड़ा परेशान हो जाता है।
तभी अरु रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं जान, आई विल टेक केयर ऑफ योर दिस पेन, चलिए। इतना कहकर अरु खुद बेड से उठकर अपना बॉक्सर पहन लेता है और फिर रो की बॉडी को एक सॉफ्ट कंबल में लपेटकर उसे अपनी बाहों में उठाता है और फिर बाथरूम में चला जाता है। इस वक्त अरु और रो बेड पर लेटे हुए होते हैं। अरु बेड के हेडरेस्ट के सपोर्ट से बैठा हुआ है तो वही रो अरु के दोनों पैरों के बीच में होती है, जिससे उसकी पीठ अरु के सीने से टच होती है। अभी रो के लोअर स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो अरु रो के टमी को रब कर रहा होता है। जब अरु रो को बाथरूम लेकर जाता है तभी अरु रो को वहाँ भी नहीं छोड़ता और बाथरूम में भी उसे प्यार करता है। इस वजह से रो बहुत ज़्यादा थक जाती है क्योंकि अरु जैसे हटे कट्टे इंसान को हैंडल करना इस नाजुक से फूल के बस की बात नहीं थी, पर उसने किया। अरु और रो पूरे 2 घंटे बाद बाथरूम से निकलते हैं, पर तब तक रो में कुछ भी एनर्जी नहीं होती और उसे पेट में और उसके प्राइवेट पार्ट में काफ़ी दर्द होता है। अरु चुपचाप से आधे ग्लास पानी में एक पेन किलर की टैबलेट मिला देता है और वो पानी रो को पिला देता है। अभी वो रो के पेट को रब कर रहा है और फिर धीरे से उसके एक गाल पर किस करते हुए उससे वरीड आवाज़ में पूछता है, बच्चे अभी भी बहुत पेन हो रहा है आपको पेटू में? रो चुपचाप अपनी सिर हिलाती है और तभी अरु उससे कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, आई नो आई वॉज वेरी हार्ड ऑन यू बोथ टाइम्स बेबी, उसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता यार मैं, आई एम सॉरी बच्चे। इतना कहकर अरु पीछे से रो के सिर पर किस करता है और तभी रो को अपने बालों में कुछ नमी जैसे लगती है। रो झट से पीछे अरु की तरफ देखती है, तभी उसकी नज़र अरु के आंखों पर पड़ती है जो अभी आंसुओं से भरी हुई होती है। रो अरु के आंसू पोंछते हुए उससे कहती है, अरु आजकल आप कुछ ज़्यादा ही मेरी जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर आगे से आपके आंखों में मुझे एक आंसू भी दिखा ना तो मैं कभी भी कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। रो की बात सुनकर अरु के चेहरे का सारा कलर उड़ जाता है और वो रो की तरफ देख उससे पूछता है, आप मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ परी, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे है ना? इस पर रो अरु की तरफ देख सीरियस आवाज़ में उससे कहती है, नहीं अरु, आई एम नॉट जोकिंग मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और फियरलेस अच्छे लगते हो, ऐसे रोते हुए नहीं। मुझे दिदू ने बताया था कि आप कभी भी नहीं रोते थे, बट जब से मैं आपकी लाइफ में आई हूँ ना तब से आप मेरे लिए शायद कितनी ही बार रोए होंगे ये मुझे खुद भी नहीं पता। अरु मुझे आप वैसे ही चाहिए जैसे आप पहले थे, प्लीज़ मेरे लिए खुद को चेंज मत करो, एंड मोर ओवर आई लव दिस डेविल मोर। इतना कहकर रो हंसने लगती है और उसे यूं हंसता हुआ देख अरु के फेस पर भी एक स्माइल आती है। तभी अरु रो को अपने और करीब लाते हुए उससे कहता है, पर आपके दर्द का क्या बच्चे? तभी रो अरु के सीने से अपनी पीठ को चिपका कर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है और अपने दोनों हाथ अरु के हाथों पर रख देती है जो अभी रो के पेट पर थे। रो अपनी आंखें बंद करते हुए अरु से कहती है, हाँ ये बात सच है कि मुझे दर्द हो रहा है और बहुत हो रहा है, पर ये दर्द तो मुझे आपके प्यार की वजह से हो रहा है और ये तो आपका प्यार है ना अरु। मुझे पता है कि आप किसी भी ऑर्डिनरी इंसान की तरह नहीं हो, तो आपका प्यार भला कैसे नॉर्मल हो सकता है? आपके प्यार को पाने के लिए ना सारी लड़कियां पागल है, और देखिए ये प्यार बाबा जी ने मेरे नसीब में लिखा है जिसे मैं एक छोटी सी तकलीफ के लिए नहीं जाने दे सकती। अरु अगर मुझे सारी उम्र आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे ना तो मैं ये दर्द भी सहने के लिए रेडी हूँ क्योंकि इसमें आप मेरे साथ होंगे, है ना? तभी अरु रो के गालों पर मल्टीपल टाइम्स किसेस करते हुए उससे कहता है, हाँ मेरा बेटा, आई विल बी ऑलवेज विद यू, देन नो मैटर कि आगे की सिचुएशन चाहे जो भी हो मैं हमेशा साई की तरह आपके साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा अभी बताइए आपका पेटू कैसा है? स्टिल आर यू फीलिंग एनी काइंड ऑफ पेन बेबी? तभी रो अरु की तरफ देखती है और उसे अपनी एक छोटी सी स्माइल देते हुए उससे कहती है, हाँ पेन तो हो रहा है बट डोंट वरी अरु, धीरे धीरे ये पेन भी शू हो जाएगा। रो की बात सुनते ही अरु उसे पीछे से टाइट हग करते हुए उससे कहता है, आप सच में बहुत स्ट्रांग हो मेरी जान, बी ऑलवेज लाइक दिस प्रिंसेस। रो अपना सिर ऊपर नीचे करते हुए उसे अपनी एक स्माइल देती है। तभी अरु का ध्यान उसके रूम में मौजूद घड़ी पर पड़ती है जिसे देख अरु रो से कहता है, परी देखिए बहुत टाइम हो गया है बेबी और आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, तो लेट्स गो टू ईट समथिंग। चलिए। अरु रो को अपनी गोद में उठाता है और फिर रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आता है। हॉल में अभी पूरी मल्होत्रा फैमिली मौजूद होती है। जब आरती की नज़र अरु और रो पर पड़ती है वो अरु को अपनी गुस्से भरी नज़रों से देखने लगती है। चैप्टर 80 अरु का जानी दुश्मन इज बैक। अरु और माही का भाइयों वाला प्यार। अरु धीरे से रो को दादू के पास बिठाता है और जब वो खुद भी बैठने ही वाला होता है तभी आरती पीछे से आकर अरु का एक कान पकड़ लेती है। आरती अरु का कान मरोड़ते हुए गुस्से भरी आवाज़ में उससे कहती है, मैं कहीं से भी तुम्हें पागल दिखती हूँ अरु? कल मैंने ना जाने कितनी बार और कितनी देर तक तुम्हारे रूम का डोर नॉक किया पर एक बार भी तुमने दरवाज़ा नहीं खोला ना। खुद तो भूखे रहे ही और साथ में मेरी बच्ची को भी भूखे पेट सुलाया इडियट। आरती की गुस्से भरी डांट सुनकर अरु आरती की पकड़ से अपने बेचारे कान को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे कहता है, आह मम्मा प्लीज़ छोड़ो ना यार, दर्द हो रहा है मुझे एंड आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ अब तो छोड़ दो। आरती अरु का कान छोड़ती है और अरु अपने कान को सहलाने लगता है। तभी पंखू डाइनिंग एरिया से सबकी तरफ देख उनसे कहती है, आ जाओ सब खाना लग गया है।
पंखू की बात सुनकर सब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हैं और अरू रूह को अपने पास बिठाता है। सब लोग ये नोटिस कर रहे थे कि कैसे रूह के चेहरे पर टायर्डनेस साफ साफ नजर आ रही है। जब सर्वेंट्स उन सबको खाना सर्व करते हैं तभी अरू रूह को खाना खिलाता है, पर रूह हमेशा की तरह एक के बाद एक नखरे दिखाती है। तभी माही अपने बाजू में बैठे वीर की तरफ देखता है और चुपचाप से उससे कहता है, भाई आई एम श्योर दैट ही वॉज वेरी वाइल्ड ऑन बेड लास्ट नाइट। आप ही देखो ना बच्ची कैसे थकी थकी सी लग रही है। इस पर वीर माही को अपनी आंखें दिखाते हुए उससे कहता है, अबे चुपचाप खाना खाना यार। अगर गलती से भी ये सब अरू ने सुन लिया तो उसे थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा वाइल्ड एनिमल बनने में, और फिर तुझे पता है ना कि उसको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होगा। मुझे इतने जल्दी नहीं मरना, और वो भी अपने छोटे भाई के हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं। वीर की बात सुनते ही माही अपनी नज़र अरू के तरफ दौड़ाता है और देखता है कि कैसे अरू उसे अपनी चिल जैसी तेज नज़रों से घूर रहा है, और अरू को देख ऐसे लग रहा था जैसे वो माही को अभी कच्चा ही खा जाएगा। अरू को ऐसे देख माही के पसीने छूटने लगते हैं और वो झट से अपनी आंखें नीचे कर चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। अरू भी रूह को खिलाता है और साथ में खुद भी खा रहा होता है। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं तो वही अरू रूह को उसके रूम में लेकर आता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खंड जैसे घर में कोई ड्रिंक के नशे में कुछ बड़बड़ा रहा था। उस आदमी के आगे रूह की अनगिनत फोटोज रखी हुई थी। वो आदमी रूह की एक फोटो को अपने हाथ में उठाते हुए अपनी गंदी सी आवाज़ में कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो रूही और मैं तुम्हें हासिल तो करके ही रहूँगा। बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, फिर देखो कैसे कैद करके रखता हूँ मैं तुम्हें। अचानक से उस इंसान की आवाज़ सख्त और नफरत भरी हो जाती है और वो कहता है, अरहान मल्होत्रा बहुत पुराना बदला लेना है मुझे तुमसे, और अभी तो तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। देखना कैसे मैं तुमसे तुम्हारी जान रोक छीनता हूँ और उसके जिस्म को अपने एंटरटेनमेंट का जरिया बनाता हूँ। खूब खेलूंगा उसके साथ, बस वो चिड़िया एक बार इस जैक के हाथ में आ जाए। फाइनली आई एम बैक अरहान मल्होत्रा। हाँ तो ये है जैक लुएस, जो अरू का बहुत बड़ा दुश्मन है। जैक की नज़र हमेशा अरू और उसके स्पेशल प्रेशियस चीज़ों पर होती है। अभी जैक की नज़र रूह पर है और अरू को इस बात की भनक भी नहीं है क्योंकि अब तक जैक अमेरिका में था तो अरू ने उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस। अरू के रूम में वो दोनों चैन से सो रहे होते हैं तभी अरू का फ़ोन वाइब्रेंट होने लगता है जो उसने साइलेंट पर रखा हुआ था। फ़ोन की वाइब्रेशन सुन के अरू झट से उठता है और देखता है कि फ़ोन हॉस्पिटल से है। अरू टाइम देखता है जो अभी 12:30 दिखा रहा होता है। तभी अरू फ़ोन को उठाते हुए कहता है, हेलो। तभी आगे से कोई बात करता है और अरू उसकी बात सुनकर अपने प्रोफेशनल वॉइस में उससे कहता है, ओके मैं 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल आ रहा हूँ, तब तक प्रिपेयर पेशेंट एंड ओटी फॉर ऑपरेशन। इतना कहकर अरू फ़ोन कट कर देता है और फिर रूह की तरफ देखता है जो अभी बिना किसी टेंशन के अरू के सीने से लिपट कर सो रही होती है। उसे यूँ देख अरू के चेहरे पर एक स्माइल आती है, पर तभी वो अपने मन में कहता है, अरे यार मुझे तो हॉस्पिटल जाना है और मैं परी को अकेले नहीं छोड़ सकता, डर जाती है वो। तभी अरू के दिमाग में कुछ आता है और वो अपना फ़ोन लेकर उस पर किसी का नंबर डायल करता है और कहता है, हेलो माही भाई। हाँ अरू ने माही को फ़ोन किया था। आगे से माही थोड़ी परेशानी भरी आवाज़ में उससे कहता है, अरू व्हाट हैपेंड बेबी, तूने इतनी रात गए फ़ोन क्यों किया, सब ठीक है? परी ठीक है ना? रो के लिए माही की चिंता देख अरू मुस्कुराता है और उससे कहता है, रिलैक्स भाई सब ठीक है और बेबी भी सो रही है। वो मैंने आपको फ़ोन इसीलिए किया क्योंकि अभी मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया। वहाँ कुछ इमरजेंसी है सो आई नीड टू लीव अर्जेंटली। ऐसे में मैं प्रिंसेस को रूम में अकेला नहीं छोड़ सकता, अगर बीच में उठ गई तो खुद को अकेला देखकर डर जाएगी मेरी बच्ची। भाई क्या आज की रात मैं परी को आप दोनों के पास सुला दूँ अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो? तभी माही अरू पर थोड़ा चिल्लाते हुए उससे कहता है, अरू अगर तू अभी मेरे सामने होता ना तो इस बात के लिए मैंने तुझे 2 थप्पड़ लगाने थे। मतलब हद है यार, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? परी पंखू की क्यूट सी बेबी सिस्टर है और मेरे लिए भी प्रिंसेस मेरे बच्ची जैसी ही है, तो मुझे भला क्यों कोई दिक्कत होनी है? तू बेफिक्र रह, आज के लिए परी की जिम्मेदारी मेरी है। अभी तू जल्दी से रेडी हो जा और जाते जाते परी को मेरे पास देते जाना। इस पर अरू एक स्माइल के साथ माही से कहता है, थैंक यू भाई। अरू की बात काटते हुए माही उससे कहता है, थप्पड़ खानी है तुझे मेरे हाथों अरू? अरू झट से माही से कहता है, नहीं भाई। ओके मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ और परी को आपके पास देता हूँ, आप प्लीज़ बाहर आ जाना क्योंकि मुझे आपकी रूम में नहीं आना, पता नहीं क्या क्या देखने को मिले। इतना कहकर अरू जल्दी से फ़ोन कट करता है और उधर माही उस पर चिल्लाता है। इधर अरू धीरे से रूह को बेड पर सुलाता है और जल्दी से रेडी होता है। पूरी तरह से रेडी होने के बाद और अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें लेने के बाद अरू रूह को अपनी बाहों में उठाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। अरू माही और पंखू के रूम की तरफ बढ़ता है और देखता है कि माही दरवाजे के पास खड़े होकर उसके फ़ोन में कुछ कर रहा होता है। अरू माही की तरफ आता है और धीरे से उससे कहता है, भाई। अरू की आवाज़ सुनते ही माही उसकी तरफ देखता है और फिर अपना फ़ोन अपने शॉर्ट के पॉकेट में रख देता है।
माही रूह की तरफ देख अरु से कहता है, ला अरु प्रिंसेस को मैं संभालता हूँ, तू बिना किसी टेंशन के हॉस्पिटल जा। तभी अरु थोड़ा हिचकिचाते हुए माही से कहता है, भाई वो मैं आपसे पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि उस हादसे कॉलेज वाला की वजह से कभी कभी परी को नाइटमेयर्स आते हैं और वो रोने लगती है। अभी तक तो वो उठी नहीं पर अभी पूरी रात बाकी है। बाबा जी ना करे अगर उसे नाइटमेयर्स आए तो उससे आपकी और भाभी की नींद खराब हो जानी है। अरु की बात पूरी होते ही माही अरु से कहता है, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर अरु, मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारी नींद पूरी नहीं होगी। परी के लिए इतना तो चलता है यार। अब थोड़ा सोच कि अगर भाई भाभी वीरप्रिया के जैसे हमारे पास भी हमारा बेबी होता तो क्या हम रात को उसका ध्यान नहीं रखते ना। अरु सिर्फ अपना सिर हिलाता है और तभी माही आगे उससे कहता है, तो ये भी हमारे लिए हमारे बेबी जैसी ही है, तो अभी इसे मुझे दे और तू जा, तेरे पेशेंट तेरा वेट कर रहे होंगे। माही की बात सुनकर अरु के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो रूह को माही की गोद में देता है। अरु रूह के माथे पर किस करता है और फिर माही को भी एक हल्की सी झप्पी देते हुए उससे कहता है, आई लव यू सो मच भाई, यू आर द बेस्ट। तभी माही अपने कंधे को धीरे से झटकते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ अरु से कहता है, हाँ आई नो माई बेबी ब्रो, अभी जा और हाँ संभाल के जाना। और तभी अरु माही को बीच में ही काटते हुए उससे कहता है, डोंट वरी भाई, मैं गाड़ी ठीक से और अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलकर चलाऊंगा। बाय। अरु फिर से एक बार रूह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, बाय मेरा बच्चा, स्लीप टाइट। इतना कहकर अरु वहां से निकल जाता है और माही भी रूह को लेकर उसके रूम में आता है और देखता है कि पंखू बेड हेडरेस्ट के सपोर्ट से हाफ लेइंग पोजीशन में बेड पर बैठी हुई है। पंखू को जगा हुआ देख माही उससे पूछता है, अरे तुम कब उठी पंखू? पंखू माही की तरफ देख उससे कहती है, जब तुम अरु से बातें कर रहे थे तभी। वो तो तुम्हारे कारनामों की वजह से मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पैर बेड से नीचे भी रखूं। सच में तुम तीनों भाई बहुत बेशरम और पूरे के पूरे जानवर हो। अरु मेरी डॉल को नहीं छोड़ता और तुम मुझे। तभी माही रूह को पंखू के पास सुलाते हुए उससे नोटी आवाज में कहता है, तुम छोड़ने वाली चीज नहीं हो बेबी, और जिस हस्बैंड के पास इतनी हॉट एंड सेक्सी वाइफ हो वो भला अपने आप को कंट्रोल क्यों करे। तभी पंखू रूह की बॉडी को अपने कंबल से कवर करते हुए कहती है, हे भगवान, इस आदमी का कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ। इस पर माही उसके रूम का दरवाजा अंदर से बंद करते हुए पंखू से कहता है, बेबी गॉड ऑल्सो नो दिस। इतना कहकर माही बेड की तरफ आता है और फिर अपनी जगह पर रूह के लेफ्ट साइड में लेट जाता है तो वही पंखू रूह के राइट साइड में लेटी हुई होती है। माही भी उसी कंबल में घुस जाता है जिसमें पंखू और रूह होती है। पंखू रूह की तरफ मुंह करके लेटी होती है और माही भी अभी रूह की तरफ ही देख रहा होता है।